लाल किताब से कुछ लोग डरते भी हैं और ऐसा भी बोलते हैं कि लाल किताब के उपाय फायर बैक भी कर देते हैं। तो लाल किताब जब से आई ये दिलों पे राज करने लग गई और इसके इतनी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, इतनी जल्दी कि आप पूछो मत। आपने इधर उपाय किया, इधर समाधान मिला। किसी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? किसी के पास समय है इतना कि वो लगातार मंत्र जाप कर सके सारा दिन। अब कुछ रिश्ते हैं जो पर्सनलाइजेशन पे चलते हैं, लाइक जैसे पति और पत्नी का रिश्ता। कि कोई ग्रह आपका खराब है मान लीजिए, तो लाल किताब क्या कहती है कि आप अगर उस संबंध को जो खराब है आपका उसको सुधार लो तो ग्रह अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। व्यापार में मैजिकल चेंजेस आ सके, मैजिकल उपाय दे दो सर। कोई भी घर, चाहे वो फ्लैट है चाहे मकान है, अगर उसमें कच्ची जगह नहीं है ना तो कभी उसके घर में कैश फ्लो जो है बढ़िया हो ही नहीं सकता। लोग फील करते हैं कि एंजाइटी हो गई, परेशानी हो गई, या वो अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ऊपरी हवा लग गई। इन सबको बचाव कैसे? हम सारी बात छोड़ के सीधा कहते हैं उसको बचाव कैसे? आज मैं वो चीज देके जा रहा हूं कि आप सारी उम्र याद करोगे। ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिनमें शादियां अच्छे से हो जाए और अच्छी चलेगी? शुक्र क्या है, जितना जिंदगी का ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो सारी क्या है, वो वीनस ही तो है। धन भी आएगा और प्रेम भी आएगा और आपका प्रेम आपके पीछे पीछे भागेगा। राधे राधे टोल, जय गुजटोल, वेलकम मैजिकल लेंस। मैं राहुल टीसी गोलानी आप सबका स्वागत कर रहा हूं और आज हम जिन शख्सियत से बात करने वाले हैं, आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। इनका नाम है शनि संजीव शर्मा और ये महारथी हैं, लाल किताब पे देश विदेश में प्रख्यात हैं और लाल किताब के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बहुत अमेजिंग तरीके से इन्होंने लाल किताब पर अपनी महारत हासिल कर रखी है और ईजी वे में बहुत सारे ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे लाइफ की अपलिफ्टमेंट हो सके, हर एक इंसान की लाइफ की अपलिफ्टमेंट हो सके। तो आज हम लाल किताब पे ही बात करने वाले हैं सर से, और ये भी बात करने वाले हैं कि लाल किताब के उपाय इतने सटीक क्यों हैं और किस तरीके से काम करते हैं और उपाय हैं क्या। राइट, सो स्वागत करते हैं हम सब शनि सर का। शनि सर, जय शनिदेव, राधे राधे, जय गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय शनिदेव, जय शनिदेव। और सबसे पहले मैं शनि महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने हूँ। जी, और राहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से जो है मुझे आमंत्रित किया और अपने सामने बैठने का मौका दिया। शिव शनिदेव जी की कृपा है जी। सर, आज मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमारी फैमिली को, मैजिकल लेंस फैमिली जो हमसे जुड़ी हुई है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मैं चाहूँगा उनको आप थोड़ा ये बताएं कि लाल किताब से कुछ लोग डरते भी हैं और ऐसा भी बोलते हैं कि लाल किताब के उपाय फायर बैक भी कर देते हैं। ऐसा क्या है लाल किताब, और लाल किताब इतनी जल्दी से प्रचलित कैसे हो गई और इतना मतलब सटीकता से कैसे बता पा रही है? इसके बारे में कुछ प्रकाश दें सर। जय शनिदेव। राहुल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले वैदिक ही प्रचलित थी जी, आज भी। तो वैदिक में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, BNN और KP। और वैदिक के में अगर रेमेडीज़ के नाम पे देखें तो रेमेडीज़ के नाम पे क्या है कि तप, मंत्र या दान। मगर लाल किताब जब से आई ये दिलों पे राज करने लग गई और इसके इतनी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, इतनी जल्दी कि आप पूछो मत। लाल किताब इज जस्ट स्मैशिंग। आपने इधर उपाय किया, इधर समाधान मिला। इधर आपने जो है आपने उपाय करके आए और बड़ी जल्दी आपका काम हो गया जी। तो लाल किताब जो है ये बहुत ही जल्दी काम करती है दोस्तों। आजकल आप चीज़ देखो कि किसी के पास समय है इतना कि वो लगातार मंत्र जाप कर सके सारा दिन, या रोज़ के 1-2 घंटे दे सके, समय नहीं है। और लाल किताब क्या है,
बिल्कुल शॉर्टकट, जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला। ठीक है, तो ये जो है काम मिनटों में करती है दोस्तों। और लाल किताब, शनि महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है कि लाल किताब, उसका आशीर्वाद मुझे मिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु जी का, जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं जिस काबिल मैं हुआ। तो लाल किताब वंडरफुल, और इसको क्या कहते हैं, वंडर बुक। वंडर बुक, ओके। ये जो लाल किताब है, ये मंगल नेक की किताब है। ठीक है आप कभी देखिएगा कि इसको जो है लिखा गया है, लाल शाही से लिखा गया है जी। लाल, और लाल रंग क्या है, मंगल नेक का घर है जी। आप एक चीज़ देखिए राहुल जी, आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं घरों में, शादी ब्याह होता है, तो हम क्या कहते हैं, मंगल गीत गाओ। जी। मंगल मतलब खुशियाँ, मंगल कार्य, मंगल तो ये गीत। मंगल नेक की किताब है, मंगल कार्य, या तेरा मंगलमय हो। ठीक है, तो क्या है, मंगल क्या है, जिंदगी की खुशियाँ, और ये मंगल नेक की किताब है जी। और जो इसको अपना लेता है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब आपने कहा कि बैक फायर करती है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई बैक फायर नहीं है, क्योंकि इसमें है क्या, गुड़ जल प्रवाह कराओ, चावल जल प्रवाह करा दो, इसमें बैक फायर क्या होगा बताओ। जीवन जीने की कला है। जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। सुबह उठ के धरती को प्रणाम करना, और उसके बाद हम जो है गाड़ी में बैठ के जिस पे आप जाते हो वो किस ग्रह से है, शनि ग्रह से संबंधित है। ठीक है। ठीक है, खाना खाते हो, बर्तन किससे संबंधित हैं, वो भी किसी ग्रह से संबंधित हैं। हर एक चीज़ किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई है, हर एक चीज। तो आप जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो ग्रहों के अनुसार ही आपका जीवन चल रहा है। और ग्रह ही जो है, भगवान ने क्या किया है, परमात्मा ने क्या किया है कि ग्रहों को उनका कार्यभार दिया गया है कि आपने ये कार्य करना है, आपने ये कार्य करना है, सभी को बांटा गया। ठीक है। अब अगर कोई ग्रह आपका खराब है मान लीजिए, तो लाल किताब क्या कहती है कि आप अगर उस संबंध को जो खराब है आपका, उसको सुधार लो, तो ग्रह अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। मान लो आपका मंगल खराब है, आप भाई से अच्छे संबंध बना लो, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। अच्छा। आपका शुक्र खराब है, आप पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखो, उसको घुमाने के लिए लेके जाओ, बढ़िया से कभी गिफ्ट ले दिया, कभी उसके मनपसंद चीज खिला दी, जी। तो आपका शुक्र बढ़िया हो गया। जी। आपका जो है बुध ग्रह खराब है, तो आपने क्या करना है, किसी हिजड़े को जो है आप थोड़ा सा कोई ना कोई गिफ्ट दे दो। जैसे मान लीजिए आपको हम कहते हैं कि सॉक्स दे दो उसको, सफ़ेद कमीज दे दो आप। ठीक है, तो उसके क्या है कि आपका बुध अच्छा हो गया। कोई भी ग्रह आप ले लो, चंद्र खराब है आपका, रोज सुबह माता जी के अपने चरणों को हाथ लगाओ, आपका चंद्र अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका जो है माता जी नहीं है आपके, तो किसी भी कोई भी बुजुर्ग औरत है, बुढ़ी औरत है, उसके पैरों को हाथ लगा दो, चंद्र आपका अच्छा हो गया। ठीक है। बृहस्पति खराब है, पिता के पैरों को हाथ लगाओ, या कोई भी जो ओल्डर आदमी है उसके पैरों को हाथ लगा दो, आपका बृहस्पति अच्छा हो गया। जी। तो मंदिर जाना शुरू कर दो, बृहस्पति आपका अच्छा हो गया। हर ग्रह को आप जो है संबंधों से अच्छा कर सकते हो आप। जी। तो कितना इजी है आप देखो। तो लाल किताब जो है जीवन जीने की कला, मतलब मेरा तो जीवन जो है ना बदल गया बस जब से मैं लाल किताब में आया। मेरे तो जीवन में जो आनंद आया मुझे लाल किताब में आके, मुझे पता है। और ये जो आनंद है ना, मैंने कितने लोगों तक पहुंचाया है ये मुझे पता है। सर, लाल किताब उपाय के बारे में कुछ बातें करते हैं, मतलब एक सामान्य उपाय की बात कर रहे हैं हम लोग। किसी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? व्यापार क्या है, बुध है। जी। ठीक है, और व्यापार को बढ़िया करने के लिए क्या है, आपको बुध की आशियां वो अच्छी करनी पड़ेगी। किस तरीके से? किन्नर क्या है, बुध। अच्छा। ठीक है, तो वैसे तो बहू, बहन, बेटी, बुआ, ये भी तो बुध बोली जाती ये है। भी बुद्धि है, बट मैं वो बात कर रहा हूं कि जिसका लाल किताब में जिक्र है। लाल किताब में बुध को किन्नर बोला गया है। ठीक है। आप किसी भी किन्नर को अगर सफ़ेद कमीज और काली सॉक्स आप दे दें, तो आपका समझिए कि बुध अच्छा होना शुरू हो गया। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, यहाँ पे ये जो उपाय है ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है सर, तो दर्शकों को पूरा उपाय बताइए सर। उपाय कंप्लीट क्या है कि जब भी आप किसी किन्नर को कोई भी चीज़ आप देते हैं, हाथ से देते हैं, जब तक आप उसके पैरों को हाथ नहीं लगाते हैं तब तक उपाय संपूर्ण नहीं होता है। जी। आपने उसके पैरों को हाथ लगा के उससे आशीर्वाद मांगना है।
तब आपका जो है ये उपाय कंप्लीट होगा। सर आपने बताया व्यापार चलाने के लिए किन्नर को सफ़ेद कमीज और ब्लैक सॉक्स देने चाहिए और उनके पाँव को छू के आशीर्वाद देने चाहिए। आजकल किन्नर ओरिजिनल किन्नर भी मिलना मुश्किल हो जाते हैं। रेड लाइट पे आजकल बहुत अलग अलग टाइप के आजकल लोग इसको व्यापार की तरीके से काम नहीं मिल रहे होते हैं, तो किन्नरों का भेष बना के चल लेते हैं। पर कुछ हर जगह तक ये बात पहुँचना मुश्किल है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा उपाय दो जिससे व्यापार में मैजिकल चेंजेस आ सके। मैजिकल उपाय दे दो सर। व्यापार चलाना है, जी बाबू जी। बढ़िया चलाना है, जी बाबू जी। ले लो जीवन दान। बताइए सर। करना क्या है, जी सभी कृपया नोट करें, लिखें, आप लिख लो। करना क्या है कि रात को साबुत मूंग जी भिगो के रख देनी। ठीक है। ओके। सुबह आटे की एक छोटी सी कटोरी बनानी है, आटा गूंद लिया, जी उसकी एक कटोरी सी बना ली, ठीक है जी। जगह बन गई बन मूंग गई। रखने की। उसमें जो है साबुत मूंग रख देनी है। ठीक है जी। जहां पे कबूतर बैठते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस कबूतर, जी नहीं है तो कोई भी पक्षी, ठीक बट है। फर्स्ट प्रेफरेंस कबूतर। ठीक है जी। ठीक है, वहां पे आपने रख देना इसको। ठीक है। वो मूंग की दाल जब कबूतर खा रहे हो तो आपने खड़े होकर ऐसे देखना है उनको खाते हुए, कितनी देर देखना है? 1.5-2 मिनट। ठीक है। ठीक है, आपने उसको खाते हुए देखना है। और जब आपको खा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप देखना कि आपका बिजनेस कैसे चलता है। कितने दिन करना चाहिए उपाय ये? लाइफ लॉन्ग ये उपाय आपने करना है। और कितने दिन करना है आपने जो पूछा है ना, जैसे महीने में 2 बार कर लिया, 1 बार कर लिया। अब देखो बिजनेस में तो सारी उम्र चलाना है कि नहीं, चलाना कैसे है। महीना चलाना है बताओ? नहीं नहीं, पूरी उम्र चलाना है जी। तो फिर तो करते रहो। इसमें कितना खर्च कितना है बताओ? खर्च तो कुछ भी नहीं है सर, तो फिर क्यों सोच रहे हो? करते रहो। इसमें कोई वार दिन वार तो मेरी बात सुनो, खुद भी खाना खाते हो ना, जी। तो अगर उनको खाना खिला दोगे तो क्या है? अच्छा, कोई वार त्योहार पे करना है, मतलब कोई दिन त्योहार देखना है? फर्स्ट बुधवार हो, बहुत ही अच्छा, ठीक है जी। और उसके भी अगर आप ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो जैसे सूर्य ग्रहण हो जिस दिन, जी उस दिन, या कोई ऐसा त्योहार, अच्छा त्योहार हो उस दिन, तो बहुत ही अच्छा। ठीक है। सूर्य ग्रहण अच्छा दिन होता है सर? सूर्य ग्रहण पे कोई भी दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी गली में भी लोग आते हैं, ठीक है, आज सूर्य ग्रहण है जी, दान करिए, उस दिन तो दान की महिमा भी बहुत ज़्यादा है। राइट सर। चलिए सर, ये हो गई हमारी बात, हो गई व्यापार पे। बहुत अमेजिंग उपाय बताया। हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, व्यापार से चल जाते हैं किसी के रिश्तों पे। जी जी जी। एक रिश्ता मियाँ बीवी का नहीं होता खाली, पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, जैसे भाई बहन, बेटा बहू और सारा पूरा परिवार एकजुट बने रहे। जी 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 तो जी। उसका क्या कर सकते हैं? अब जो हमारा कुटुंब है ये मंगल है, जी ये मंगल ही है, तो जी ठीक है जी। और मंगल को जो है हमने अच्छा करना है। ठीक है। पूरे कुटुंब को मंगल से परिक्रमा की गई है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो आप कभी कभी क्या किया करो, जैसे मंदिर में आप चले गए, वहाँ पे हलवा घर से बना के ले गए। हलवा? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हलवा बना, और उसके ऊपर बादाम की गिरी रख के, कुछ गिरियाँ जैसे बादाम की गिरी रख दी है अपने सामर्थ्य अनुसार, वो जो है मंदिर में खड़े होकर अगर आप बांटें तो मंगल देखिए आपका कितना अच्छा होता है। मतलब परिवार का रिश्ता बन गया। हाँ परिवार रिश्ता। अगर आपका मंगल खराब है तो, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपने पास हमेशा चॉकलेट रखा करो। चॉकलेट देखा आपने, उसमें पीसेस होते हैं चॉकलेट, जी वो जैसे जो है कोई मिलता है उसको थोड़ा सा चॉकलेट का पीस एक दे दिया कि ये लो भाई। तो इससे क्या होगा कि आपका मंगल अच्छा होता जाएगा। खुशियां बांटोगे, खुशियां मिलेंगी। ठीक है। ये गम बांटोगे, गम मिलेंगे। सर ये बात तो आपने कुटुंब की बोल दी। चलो, आपने बोला कि कुटुंब पूरा सब होगा। अब कुछ रिश्ते हैं जो पर्सनलाइजेशन पे चलते हैं, लाइक जैसे पति और पत्नी का एक रिश्ता है। तो पहले पति पत्नी के रिश्ते बात कर ले, उसको कैसे बढ़े, कैसे? बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, जी क्योंकि ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम्स यही आ रही हैं। जी सर। ठीक है। और आपने पति पत्नी की बात कही है, तो यहाँ पे कई बार ऐसा आता है कि लव रिलेशंस में भी जो है बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल तो सर। ये भी अक्सर मैं देखता हूँ कि अक्सर मुझे जो है 90% क्वेश्चंस यही आते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं सर, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में जब से रहना चालू हुए हैं बच्चे, तब से घर परिवार वाला आशीर्वाद तो रह गया नहीं है। जी 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 जी। तो अभी क्या बच्चों में एक तो कोरोना काल रहा। जी जी तो जी, 3 साल वो एक साथ रह के भी 6-8 महीने 1 साल रह के वो भी झगड़े बढ़ने के कारण हो गए। अगर आप चाहते हो कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत शानदार है, जी आप चाहते हो कि आपका प्यार
बना रहे, जी। चाहे वो पत्नी वाला प्रेम है, चाहे वो गर्लफ्रेंड वाला प्रेम है, अच्छा, दोनों में चलेगा। दोनों में। आपने क्या करना है, अपना साउथ ईस्ट, जी, आपको पता है साउथ ईस्ट कौन से घर को डिनोट करता है? हाउस नंबर 12 को। ठीक है, और हाउस नंबर 12 में वीनस ऊंच का होता है, ठीक है, शुक्र ऊंच का होता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि साउथ ईस्ट में एक लाल कपड़ा बिछाना है, जी, नोट कर लेना ध्यान से, जी, जी प्रभु, बिल्कुल, लाल कपड़ा बिछाना है आपने। जी, वहां पे 12 शीशियां इत्र की, ठीक है, 12 आपने रख देनी है, 5-5 ml की 12 शीशा। 12 शीशी रख देनी है ठीक है, ओके। वहां पे आपने क्या करना है कि वो जो शीशी रखनी है ना, ये याद रखना, नंबर 1 बात, गुलाब इत्र हो। गुलाब का इत्र चाहिए। नंबर 2, जी, प्लास्टिक में ना हो, कांच की बोतल होनी चाहिए। कांच की बोतल होनी चाहिए। बुध शुक्र उच्च, सूर्या, बढ़िया सूर्या, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वहां पे जो 12 शीशियां रखनी है, जी। उनको कम से कम 11 दिन पड़े रहने देना है। ठीक है, 11 दिन स्थापित हो गया शुक्र। लाल कपड़ा बिछाया, 12 शीशा लगाई और 11 दिन के लिए स्थापित कर दिया। शुक्र स्थापित हो गया। जी, अब आपने क्या करना है कि वहां से एक शीशी उठानी है जी। इत्र की, और उसकी जगह पे फिर एक शीशी रख देनी है। ठीक है, जो, हमेशा वहां पे 12 शीशियां ही रहें, ठीक है, ठीक है। तो आपने वो शीशी उठाई एक, उसको आपने रोज यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है आपने? बताइए सर। सबसे पहले आपने उस इत्र को बड़ी उंगली से, ये वाली जो बड़ी उंगली है, इंडेक्स फिंगर। हाँ जी, हाँ जी, इससे आपने नाभि पे लगाना है उसको, राउंड, ठीक है, बुध, ठीक है, राउंड। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने इनर वियर पे लगाना है आपने, ठीक है, ठीक है। तीसरा स्टेप, अगर जेंट्स है, अगर वो जेंट्स है तो उसने अपनी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट चेस्ट पे, और अगर लेडी है तो राइट साइड में ठीक है, रोज लगाना है आपने। ठीक है, यहाँ से लगा सकते हो। हाँ, और आप देखना राहुल भाई, लक्ष्मी माँ कैसे बरसात करेगी उसके ऊपर। तो धन भी मिलेगा और रिश्ता भी मिलेगा। धन भी मिलेगा। शुक्र क्या है, जितना जिंदगी का ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो सारी क्या है, वो वीनस ही तो है। धन भी आएगा और प्रेम भी आएगा, और आपका प्रेम आपके पीछे पीछे भागेगा। क्या बात है, क्या बात है सर। मैं तो एक बात कहता हूं जी, प्रैक्टिकल, कि दुनिया में हर एक को शुक्र चाहिए, हर एक को ऐश्वर्या चाहिए, जी, हर एक को ऐश्वर्या चाहिए। और जितने हमारे बाबा लोग हैं, जी, उनके पास भी आप देख लो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जी, जी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बिना शुक्र के तो वो भी नहीं चल सकते, नहीं चल सकते जी। ठीक है। ऐश्वर्या हर एक को चाहिए, हर एक को चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए इससे अच्छी रेमेडी कोई नहीं है जो मैं बहुत करवाता हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपका शुक्र खराब है, अगर आपका शुक्र खराब है, शुक्र कहां पे खराब होता है? हाउस नंबर 1 में, जी, हाउस नंबर 6 में, ठीक है, 8 में, ठीक है, 9 में, ठीक है। यहां पे शुक्र खराब ही है। अगर आपका शुक्र खराब है, जो भी मिले उसको इत्र की शीशी दो, छोटी इत्र की शीशी बांटो, अपनी वाइफ को, अपनी भाभी को, और अगर गर्लफ्रेंड है तो उसको, ठीक है, उसको इत्र भेंट करो। आपका शुक्र जो है बढ़िया परिणाम देना शुरू कर देगा। उससे उनके शुक्र में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सामने वालों को दिक्कत, कोई कोई दिक्कत फायर बैक उन लोगों को, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, बैकफायर नहीं करेगा। तो फिर तो हर एक इंसान भी तो बांट सकता है। जिसका शुक्र बढ़िया है उसने नहीं बांटना। अच्छा, जिसका शुक्र 1 में, जिसका शुक्र 1 में, 6 में, 8 में और 9 में, 9 में, ठीक है, यहां पे अगर शुक्र है तो वो बांटे, 1, 6, 8, 9 वाले को बांटना चाहिए। बांटना चाहिए, उसको हर एक को गिफ्ट देना चाहिए। क्या बात है। इत्र गिफ्ट करे वो, पर इत्र कौन सा हो, वहां पे कौन सा इत्र रखना है, गुलाब, और किसमें शीशी में रखना है, कांच की शीशी में, और इत्र वो हो जो ऑयल बेस्ड हो। ऑयल बेस्ड हो। ऑयल क्या होता है? मुझे- शनि। शनि, ऑयल शनि है, शनि शुक्र का मेल, शनि शुक्र का मेल हो गया, तो जब भी कुंडली में शनि शुक्र इकट्ठे होते हैं, केतु ऊंच का हो जाता है। प्रेमी प्रेमी का हो गया। केतु ऊंच का हो जाता है सर, जी, ठीक है जी। और केतु ऊंच का हो गया जी, तो फिर तो दुनिया में सब कुछ बढ़िया मिल गया, क्योंकि केतु क्या है, जितने हमारे अच्छे ग्रह हैं उन सबका हेड केतु है। ठीक है, जितने हमारे अच्छे ग्रह हैं ना, उनका हेड केतु है। और अगर आपका केतु अच्छा हो गया, हाथ मिलाओ, तो सारे ग्रह ही अच्छे हो गए। क्या बात है। और क्या चाहिए बताओ? बहुत बढ़िया, अति उत्तम सर, अति उत्तम। मोक्ष कौन देता है? केतु। केतु देता है।
तो सर्जरी भी केतु देता है सर। सर्जरी भी केतु देता है तो उसका बचाव हो जाएगा ना। केतु बढ़िया हो गया तो सर्जरी कैसे होगी? बच गया ना। आपको पता है जी। जो शुक्र हैं ये भी गुरु जी हैं। है तो गुरु, ये भी गुरु है ना, दानवों का गुरु है। सारे युग ही शुक्र का चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, गुरु किसी का भी हो, गुरु तो गुरु ही है जी, तो उसको प्रणाम करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। तो फिर बिल्कुल। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये क्या हुआ भाई जी? गुरु हैं वो, गुरु रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, आपको जो है सारे ऐश्वर्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जी। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जितना शुक्र बढ़िया करते जाओगे ना जी दुनिया में उतना अच्छे रहोगे, और जितना शुक्र खराब करते जाओगे उतना खराब रहोगे। कैसे जी? कैसे? कपड़े डाले आपने, देखो कितने सलीके से कपड़े डाले हुए हैं जी। यही सिलवटों बड़े कपड़े डाले हों, आपका इनर वियर मान लीजिए खराब अवस्था में है, फटा हुआ है, वीनस खराब, आपका कपड़े इधर उधर घर में बिखरे हुए हैं, वीनस खराब। जितना सलीके से रहोगे, जितना जीवन अपना सलीके से रखोगे, उतना शुक्र आपका बढ़िया रहता रहेगा। आपने कई गाड़ियां देखी होंगी, आपने मिट्टी जमी हुई है, वैसे ही चलाई जा रहे हैं या कुछ है, उसको साफ रखो, शुक्र बढ़िया रखो, बीवी को खुश रखो, गर्लफ्रेंड को खुश रखो, गाड़ी को बढ़िया रखो, टिप टाप रखो, बस और कुछ नहीं है। राइट सर। मैं कहता हूं आप ब्रांडेड कपड़े ना लो, बिल्कुल ना लो जी। कम से कम बढ़िया तो ले सकते हो, मतलब कहने का भाव है कि जो साफ सुथरे हो, साफ सुथरे कपड़े। दो तरह के लोग हैं राहुल भाई दुनिया में, दो तरह के लोग हैं, आपको बताता हूं, आज मैं जीवन जीने की कला बता रहा हूं। दो तरह के लोग हैं जी। एक लोग वो लोग हैं जो उतना ही प्रेस करते हैं कमीज को जितनी की बाहर से दिखाई देनी है, और एक कमीज को पूरा प्रेस करते हैं अंदर तक, जो अंदर भी आनी है। यही जो है मेंटालिटी है, यही सारा इसमें राज है। नहीं, बात सही है सर। आपका कहने का तात्पर्य मैं समझ पा रहा हूँ कि रोज़ साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनो, क्लीन अप रहो। जितना साफ़ सुथरा रहोगे, जितना अच्छे तरीके से रहोगे, उतना शुक्र मजबूत होगा, उतना आपका शुक्र बढ़िया होता रहेगा। धीरे धीरे हर चीज़ें मजबूत होती जाएंगी तो आपका जीवन अपलिफ्टमेंट में आ जाएगा। अपना साउथ ईस्ट जो है ना, इससे नीला रंग बिल्कुल उड़ा दो। ठीक है। नीले रंग की वहाँ पे कोई चीज़, वहाँ पे कोई टॉयलेट या नीले रंग का कोई सामान या राहु से संबंधित सामान वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बस ये चेक करो, और सभी के लिए यही बात है कि अपना साउथ ईस्ट चेक कर लो भाई। साउथ ईस्ट में अगर कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है कि जो कि राहु से संबंधित है, यही आपका शुक्र खराब कर रहा है। चलिए सर, हम अगली बात पे चलते हैं। ये तो आपने बताया कुटुंब के रिश्ते और मियाँ बीवी के रिश्ते। आजकल के बच्चे बड़े हठी हो गए हैं, एडिक्शन हो गया मोबाइल का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कई तरीके के हो गए, मतलब और माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, जैसे अब छोटे से छोटे बच्चा भी मोबाइल के बिना खाना नहीं खा रहा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ सकता हूँ, जरूरत भी है। पहले समय होता था, क्लासेस सारी अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, सारी मोबाइल पे चलती हैं जी, पर वो एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। उस एडिक्शन को कैसे बचाया जाए? राहु जी। राहु को शांत करने का एक ही तरीका सिर्फ, जी सर। वो है मौन, चंद्रमा। जी। ठीक है, चंद्र से राहु शांत। ठीक है जी। हालांकि मंगल से कंट्रोल होता है और चंद्र से शांत होता है। जब भी बच्चा नहाता है ना, पहले तो ये काम करो कि उसमें आप 1 कप दूध का उसमें डालो और उसके ऊपर पानी डाल के उससे बच्चे को स्नान कराओ, उसका राहु शांत रहेगा। पहले खाली बाल्टी में 1 कप दूध डालें, फिर पानी डालें। अब मैंने पहले दूध क्यों डाला? क्यों डाला? एक जीव, अब आपको यहाँ पे बताता हूँ एक सीक्रेट। जी सर। जब भी आप बाल्टी पानी के में गंगा जल डालते हो, आप थोड़ा सा या दूध डालते हो, वो पानी ही बन जाता है, उसमें गंगा जल का प्रभाव नहीं आता। मगर अगर आपने थोड़ा सा गंगा जल या थोड़ा सा दूध डाल दिया और उसके ऊपर पानी डाला, तो सारा का सारी बाल्टी जो है वो सारी गंगा जल बन जाता है, या सारा का सारा जो है दूध का प्रभाव उसमें आ जाता है। यही सारा सीक्रेट है। कहने का जल में गंगा जल मिलाना है, गंगा जल में जल मिलाना है, वो आपकी मर्जी है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। और जितना आप, चाहे बच्चा है चाहे आप खुद है, ठीक है जी, कच्चे दूध का तिलक लगाओ आप। कच्चे दूध का तिलक, ठीक है जी। कितने दिन? 21 दिन रोज। जी, आज से ही लगाना शुरू करो, और 22वें दिन में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बताना कि आपको क्या प्रभाव मिला। क्या प्रभाव आएगा सबसे?
राहु की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी शांत होनी शुरू हो जाएंगी। क्या बात है सर, बहुत गजब। 21 दिन लगाना है आपने। सफेद चंदन जो है ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा ये प्रभाव देगा। सही है सर, सस्ता सा उपाय है। राहु कंट्रोल करना है ना, मंगल बढ़िया करो। मंगल आपको मैंने बताया था हाउस नंबर 3 में। अब ये बताओ राहु ऊंच का क्यों होता है? 3 में और 6 में यहां पे राहु ऊंच का है। मुझे नहीं पता सर। हाउस नंबर 3 का कारक जी। मंगल ग्रह है। ठीक है। बहुत कम लोगों को बात ये पता है। और जहां पे मंगल है ना, क्योंकि कारक है वहां पे राहु सीधा होकर चलता है। हाउस नंबर 3 क्या है? मंगल, ताकत। ताकत, हमारी राइट बाजू। हाउस नंबर 3 मंगल। हाउस नंबर 3 मंगल। जी। हर एक आदमी चाहे कोई भी हो, जी। बच्चा हो बड़ा हो, जो आपने मोबाइल वाली बात कही, बच्चे जो चाहे, एक सिंपल सा उपाय उसने करना ही करना है। हर एक ने करना है। जी। हर एक ने 21 दिन तक लगाना है। 21 दिन तो लगाना ही लगाना है। वो कोई चक्कर नहीं है उसमें, तो लगाना ही लगाना है। दूध से नहाना बच्चों को। ये देखो, ये क्या है? एक लाल धागा है। जी। ठीक है, लाल धागा। इसको क्या करना है? अपनी राइट बाजू पे, जैसे ही मैंने बांध रखे। राइट बाजू, जी, राइट बाजू पे आपने बांध देना। इसको बस करके ऐसे बांधना है, बस राइट बाजू पे। और ये जो है आपका मंगल जो है मजबूत करता है। मंगल अगर हाउस नंबर 3 में आ गया या मंगल हाउस नंबर 12 में आ गया, जी, तो राहु की क्या मजाल है? लोगों को आमतौर पे पता नहीं है कि राहु हाउस नंबर 3 में राहु क्यों बढ़िया फल देता है। इसीलिए बढ़िया फल देता है क्योंकि मंगल के कंट्रोल में है। जी। आपका मंगल आ गया 3 में, बस जी, कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आ गया। 3 की सीधी दृष्टि हाउस नंबर 11 पे, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मंगल नेक हो गया, खुशियां आ गई तो पैसा आ गया। ठीक है। बस जब आप कोई भी काम खुशी से करोगे, जी, प्रसन्नचित करोगे, काम अच्छा ही हुआ सर। और पंजाबी में कहते हैं जी वो जी, कला कलेश वसे घर तो लक्ष्मी नसे। सही है सर, हर भाषा में कहावत है सर। बिल्कुल, कि पैसा भागता है। अगर मंगल बहुत बढ़िया करो, अपना अच्छे संबंध बनाओ सभी से, सहन शक्ति सीखो। आपने देखा होगा कि अगर मुझे कोई कुछ कह भी देता है ना, इवन कमेंट में भी कुछ कह दे, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई बात नहीं, संबंध मत खराब करो बस। सर लिटी किसी पे आप अभी बता रहे थे, जैसे कि 4 किलो लेड, क्या मतलब वो सफिशिएंट उपाय है या इसको रोज करना पड़ेगा, महीने में करना, साल में करना, कैसे इसको संभालना? और कारक क्या रहेंगे सर? राहु के अलावा कोई कारण रहेगा? ये तो मैं बताया कि अगर राहु 8 में हो या राहु 12 में हो, उसका बताया। अगर आप चाहते हो कि आपका बचाव होता रहे या कोई ऐसी समस्या ना आए, जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो लिटिगेशन होता क्यों है। जी, अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत खराब है, जी, या शनि 8 में है, जी, या शनि 12 में है, जी, और सबसे बड़ा कारण आपको पता क्या बनता है? जी, ये मुसीबतें आने का। जी, अगर आपकी कुंडली में बुध के ऊपर जी, राहु की दृष्टि है, ओके, या राहु के ऊपर बुध की दृष्टि है, ओके, दोनों आपस में मेल हो, दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो लिटिगेशन होने, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, ये मुसीबतें, कभी कभी कोई मुसीबत आ गई, कभी कोई मुसीबत आ गई, इसका कारण ही यही है। ये आएंगे ही आएंगे बार बार। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसका बचाव होता रहे, जी, तो राहुल भाई रेमेडी नोट करो। जी सर बताइए सर। नोट सर, दर्शक सुन रहे हैं, नोट। आपने क्या करना है? जी, 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 कभी कभी हॉस्पिटल में किसी को मिलने चले जाना है। कोई एडमिट ही ना हो तो एडमिट नहीं है, वैसे ही चले जाना आप, चक्कर मार के। हाँ जी, चक्कर मार के आना। वहां पे हॉस्पिटल में कंटीन होती है, जी, वहां पे कभी चाय पियाए, ठीक है, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छी कंटीन है तो वहाँ पे खाना भी खा लिया हॉस्पिटल ठीक में। है। इसी तरह अगर आपकी कोई जेल में वाकफियत है या कहीं पे है, हाँ पुलिस स्टेशन में है, वहाँ पे कभी कभी जो है जाके चाय का कप पिया है, जी, तो क्या होगा कि आपको एक्चुअल में वहाँ जाने से आपका बचाव हो जाएगा। ठीक है। और
अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ये मुसीबतें ना आए, मान लेते हैं कि पुलिस स्टेशन में हर किसी की जानकारी नहीं मैं है। वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये ना आए, लेड का सिक्का बहुत सस्ता आता है, पता कितने का? कितने का? 2 रुपए का एक, 2-3 रुपए का एक सिक्का एक सिक्का आता है। ठीक है। उसको आप क्या किया करो, जब भी आप जैसे घर से निकले, कभी कभी उसको गंदे नाले में या कहीं सीवरेज हो वहाँ पे फेंक दिया करो, आपका बचाव होता रहेगा। मान लेते किसी पे हो ही गया वो केस, गुरुजी, फिर अब पूछना तो बच्चों के लिए, सबके पब्लिक के लिए सर, ये तो आपने बताया कि ये बचाव होता रहेगा। जब केस अगर हो ही गया तब क्या करेगा बंदा? मुझे- लेड का सिक्का तो इसलिए कि बचाव होता रहे। मुझे शाहरुख खान की मूवी याद आ गई, डर। डर उसमें शाहरुख खान कहता है, मियाँ आप ऐसे घेर लेते हो ना कि बस। नहीं घेर ना रहे सर, अब केस की बात चली तो कैसे हो, जिन पे बेचारों हो रखा वो कहाँ जाए? अगर आपके ऊपर केस हो गया है, हाँ, जिस भी जात तक जैसे तो पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया है या कोर्ट से बुलावा आ गया है, किसी भी जात तक किसी से आपने क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा गीला करना है, गीला चंदर, पानी, ठीक है, चंदर, उसके ऊपर ना चावल के जो टुकड़े होते हैं, मगर याद रखना साबुत चावल लेना, टूटे हुए चावल मत लेना, वो थोड़े से ऐसे लगा देना, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे लगा के ऐसे जब वहाँ पे ना चले जाना, चाहे आपकी जो जमानत की अर्जी लगी हुई उस दिन आप कहीं भी हो, आपने वहाँ पे चले जाना, और ऐसे जो है ना, वैसे जैसे अंदर गए हो आप तो थोड़ा सा प्रटेंड करना, ऐसे जो है मतलब चावल थोड़े से गिरा देना वहाँ पे। ठीक है राहुल भाई, आपके हक में फैसला आएगा। सर, ये रेमेडी आप बिल्कुल धमाके से हमारे बच्चों को बताओ, बहुत जरूरत है बच्चों को। अगर कोई आदमी ऐसे फंस ही गया है जी सर। तो आपने क्या करना है, हाथों के ऊपर चावल, साबुत चावल, और जल, पहले जल लगा लेना है ताकि तभी वो लगेंगे ना, जी जी। और उसके ऊपर चावल थोड़े से लगा देने हैं, और ऐसे जो है वहां पे चले जाना है आपने, उनके चाहे हाथ- पुलिस स्टेशन हो, हाँ। चाहे जो है कोर्ट हो, ठीक है, वहाँ पे चले हाथों जाना को है। बंद रखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाथों को बंद नहीं, ऐसे हाथ हाँ, ऐसे हाँ, रहेंगे हाथ, हाँ। तो अच्छा, तो आपने वहां पे जाके ना थोड़ा सा हाथ ऐसे झाड़ देने हैं, वहाँ हाथ झाड़ दे रहे ठीक है, ये चुप करके झाड़ देने हैं आपके, किसी को पता ना लगे, बस। पता नहीं लगना चाहिए आपका, ठीक है, थोड़े से तो लगाने हैं। जी। और आप चाहते हो कि इससे भी ऊपर काम हो, इस उपाय से क्या होगा सर, पहले तो ये बताओ। इस उपाय से क्या होगा कि जो फैसला है वो आपके हक में होगा, क्या बात। आपकी कोर्ट में सुनी जाएगी, आपकी सुनवाई होगी। आप चाहते हो कि इससे भी ऊपर हो जाए, जी। जिंदगी बन जाएगी राहुल भाई, जिंदगी बन जाएगी। और जिस जातक को परेशानी उसकी बढ़ जाएगी जिंदगी। बिल्कुल। जी बताओ। आपने क्या करना है, चांदी का बुरादा, जी। चांदी बारीक पीसी हुई, हाँ, चावल की जगह पे वो लगा के चले जाओ और वहां पे गिरा दो, वो भी ऐसे कर सकते हो। ऐसे थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है, और वो गिरा दो आप, तो भाई आपकी जिंदगी जो है बढ़िया है। मैंने एक उपाय करवाया था किसी को, जी क्योंकि चंद्र से ही होना है, राहुल शांत तो है ना, मैंने एक उपाय करवाया था, जी। बता दूं? अरे बिल्कुल सर, देख लो, आशीर्वाद है आपका सर। देख लो। नहीं दे सर, आशीर्वाद दे। एक आदमी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, ऐसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, और उसका जो है जेल जाना तय था, ठीक है जी। जेल जाना तय था उसका। आदमी निर्दोष था या वो था? हम तो बात ही निर्दोष की करते हैं, दोषी के तो साथ जो है हमारा क्या लिंक है, उसके साथ तो क्या लिंक है हमारा, क्योंकि शनि महाराज का भक्त हूँ, जी। न्याय की बात करता हूँ मैं। जी 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 जी। मैंने एक उपाय करवाया था बड़ा शानदार जी, क्या था? भाई साहब, और वो आदमी, मैं आज भी आपको नाम दे देता हूँ उसका, सुरेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, वो सुन रहे होंगे, वो भी सुन रहे होंगे। मैंने क्या कराया उसको, मैंने कहा कि एक चांदी का चुकोर टुकड़ा ले, छोटा सा, पुलिस स्टेशन तुझे बुलाया ना, वहां पे जाके चांदी का चुकोर टुकड़ा पुलिस चौकी के अंदर गिराना है, उसकी बाउंड्री के अंदर, छोटा सा टुकड़ा था, छोटा सा, 1 इंच। 1-2 ग्राम का, ठीक है, वो वहां पे जाके चुपके गिराया। जब वो आदमी बिल्कुल निर्दोष साबित हुआ ना जी, उस दिन 7 गाड़ियां मेरे घर के बाहर खड़ी थी, सारा परिवार थैंक्स करने आए, उसका परिवार, उसके जैसे ससुराल वाले या दूसरे, 7 गाड़ियां भेज। ऐसे नहीं नाम होता है, ऐसे नहीं दुनिया देखती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, काम होते हैं तभी नाम होता है। जी जी जी। नहीं, प्रभु लीला अपरंपार है, जो भी फंसता है ना, तभी याद करता है आपको। या तो वैसे भी करते हैं सभी, प्रेम सारे करते हैं, ठीक सही है, है। बट जो फंसता है ना,
और जब वो आदमी थैंक्स करने आता है ना जी, जी और ये जो छाती है ना, कैसे खून पंप करता है, मैं आपको क्या बताऊं। सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब सेटिस्फेक्शन, आनंद की प्राप्ति। और ये आनंद तो जिंदगी जो है दुनिया ढूंढ रही है। लोग इतने लंगर लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? शांति के हम एस्ट्रोलजर्स हैं, हमारा काम है लोगों का भला करना, लिए। जी और इससे खुशी जो मिलती है ना, वो देखने वाली है। और वो आज तक वो आदमी, कोई नया साल हो, कोई हो, सबसे पहले उसी का मैसेज आता है, गुरुजी आपने मेरी दुनिया बदल दी, आपने ज़िंदगी मेरी बना दी। जी जी जी। ये जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ ना जी, हम्म, अगर ये आपका राहुल भाई प्लेटफार्म ना होता ना, तो ये उपाय कभी भी ना मेरे मुंह से निकलता। नहीं निकलता, मैं समझ सकता हूँ उसके लिए आपको। लव बिगेट्स लव, प्रेम जो है प्रेम को खींचता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। थैंक यू गुरुजी, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। इसके लिए मैं मेरा आपका चैनल है भाई, मेरा चैनल है, आपका मेरा गुरुजी, चैनल है। बिल्कुल ये ऐसे आपका आप जो धन्यवाद। है, आप अब ऐसे जो है मेरा तेरा वाली वाली बात ना करो। तेरा मेरा कुछ ना रखा भाई, सब ग्रहद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो सर अमेजिंग। पहले बताओ, ये चैनल आपका है सर? मैं एक बात बताऊं आपका आपको सर। राहुल भाई, एक बात बताऊं जी जी आपके लिए बता रहा हूं आपका। जी प्रभु, मेरे कहने पे एक काम किया करो आप, आदेश करो। जाके ना हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे ना एक छोटा सा ऐसे कट लगवाया करो। कैसे? जब भी आप ब्लड का सैंपल दोगे, वो कट लगे, सुई मार कट देते। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा भाई सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। आपने अपना ग्रह जो है आपने टाल दिया, आपने अप्लाई कर दिया। ये आपने राहुल भाई हर 6 महीने बाद मेरे कहने पे करना ही करना है आपने। ठीक है बाबू जी, मैं इस पर ध्यान रखूंगा बिल्कुल। पर्सनल आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस ली सर, प्रॉमिस। ठीक है जी, ये करना है आपने। जी राइट सर। तो अमेजिंग सर, मैं इसको करता हूँ। और ये आपके चैनल पे माध्यम से आप एक बात थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते और लाल धागा जी हमेशा बांधना है। हर एक ने बांधना है, हर एक ने बांधना है। लाल धागा जिंदगी में आपकी खुशियां देगा। मोली बांधते हो ना आप? जी मानता हूँ। ठीक है जी, बांधते हो ना? मोली जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ, जी वो उतरनी चाहिए। ठीक है। राहुल भाई आपने देखा होगा, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी जो है हमारे मोली बांधते हैं। जी बिल्कुल बांधते हैं। लाल, मंगल, पीला, उसमें पीला में शामिल होता है ना, जी होता है, बृहस्पति। बिल्कुल होता है सर। बृहस्पति ये काम जो है कई सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल चला रहा है सर। ठीक है, ये यही कारण है। और लाल किताब ने क्या किया? उन सबको समेट दिया। समेट दिया। जी लाल किताब ने जो है रिश्ते बनाना और ग्रहों से फायदा लेना या ग्रहों से अच्छा करना, यही तो सिखाया है। जी और मैंने राहुल भाई आपको कहा भी था कि जब भी आप मोली बांधे, उसको जब भी उसका रंग चेंज होना शुरू हो, जी जी तो जी जी, याद आ उसको गया। जो है आपने बदल लेना है। मैं अब आप क्या करना, इसके बाद ना, चलो अभी तो से- नहीं, मैं आपको कहूंगा इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको उतार देना। जी सेशन के बाद बाहर निकल के कर जी लेते जी हैं जी सर। जी 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 राइट सर। ये हमने बात की सर लिटिगेसी के ऊपर। जी जी। अब आपने देखो ये रिंग डाली हुई है, देखो ये डाली हुई, ये बृहस्पति को आपने हाउस नंबर 3 में पहुंचाया हुआ है। सर डाल रखिए। हाउस नंबर 3 बृहस्पति, दृष्टि कहाँ पड़ती है? हाउस नंबर 11 आमदनी पे। जी और हाउस नंबर 11 किसका? बृहस्पति का अपना घर। ठीक है जी, तो वहाँ से फायदा मिल रहा है। बस फायदा मिल रहा है। आपने चाहे जाने या अनजाने में जैसे भी किया है आपने, बट आपने बहुत अच्छा काम किया जी। करना था सर, वो करना है, वो उपाय के लिए नहीं किया था। ये तो मैंने पहन लिया था, मतलब धर्मपत्नी ने पहना दी थी उन्होंने, तो पहन लिया। पिताजी आपके कितनी उम्र है? 72 साल के, 72 साल के। जी पिताजी के आपके ऊपर आशीर्वाद है ना, आपका बृहस्पति कायम है। बिल्कुल। आपका बृहस्पति वैसे ही बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मगर राहुल भाई आपने सोचा है कि जिसके पिताजी ना हो, वो उसका बृहस्पति तो गया, उसका बृहस्पति नहीं है, तो वो जी। क्या करे? आशीर्वाद आप बताएं सर। पिताजी जो रिंग छोड़ कर गए जी वो डाले, वो रंग वो डाले, वो पिताजी का आशीर्वाद है। अगर मान लो पिताजी जो है रिंग नहीं छोड़ के गए, कुछ पिताजी पैसे छोड़ के गए होंगे, उसकी सोने की रिंग बना के या सोने का छल्ला, गोल छल्ला, जितना जैसा मैक्सिमम बन सकता है। जैसे ये है, ठीक है जी, बेजोड़, बेजोड़, ये याद रखना, बेजोड़ हो, जोड़ ना हो उसमें, जोड़ नहीं होना चाहिए, बेजोड़ होना चाहिए। बेजोड़, वो जो है वो अपने रिंग फिंगर में या इस उंगली में, इंडेक्स फिंगर में इंडेक्स फिंगर में डाल देना चाहिए। इंडेक्स फिंगर में डाल दें, तो ये क्या होगा?
उसको पिता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। अब मान लो ये भी हो सकता है कि उसके जो पिताजी हैं वो पैसे भी ना छोड़ के गए हों, जी कुछ न छोड़ के गए, फिर पिताजी ने जो है जो चद्दर यूज़ करते थे जी जिस पे वो सो रहे होते थे, वो चद्दर जो है यूज़ करनी शुरू कर दे, और वो चारपाई वो यूज़ करनी शुरू कर दे, उसको ज़िंदगी भर बृहस्पति पिता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जितना आप पितरों का श्राद्ध करोगे, पितरों के लिए जैसे पुण्यतिथि उनकी आई, आपने मीठा कुछ बांट दिया, उतना जो है ज़िंदगी में आपको बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता रहेगा। सबसे बड़ा तरीका यही है कि आज का लोग श्राद्ध करना भूल गए, और इसलिए जो है ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं लोगों के ऊपर। विधिवत श्राद्ध करें, और अगर उस दिन आप पिताजी के नाम पे, ठीक है, पंडित जी को कोई धोती, कोई पीली चीज आप दे के आते हैं, तो वो जो है दादाजी के नाम पे भी दे सकते हैं, दादाजी के नाम पे, पिताजी के नाम पे आप दे के आते हैं जी तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, जी सर, बहुत ही बढ़िया। धोती उनको दे दी, ठीक है, साथ में कोई पीला कपड़ा या पीला चोला, पटका कुछ भी आपने दे दिया, पटका कुछ भी पीला जी जी ठीक है। हम तो खैर क्या कराते हैं, हम तो पीला कुर्ता जामा दिलवा देते हैं, जी ठीक है। गुरुओं को देना वैसे भी अच्छा है। अगर आप देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 25 कुर्ता जामा जो है सेट है, वो सभी पीले हैं। अच्छा, बच्चे भेज देते सर, उनको आपने ज्ञान दिया, बच्चे आपको ही भेज देते, बोले आप ही गुरु, आप ही पकड़ो, कहते हैं आपसे जो है हमारा नज़दीकी संबंध किसका है। जी। तो बृहस्पति अच्छा जो है इस तरह होता है। सर ये बात तो अभी हमने की लिटिगेसी से बाहर निकलते हुए हमने आशीर्वाद लिया पैसे का भी, पिताजी के आशीर्वाद से भी। अब थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करते हैं, रिश्ते भी हो गए, पैसे की बात भी हमने करी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, बहुत अभी यंगस्टर बच्चे हैं, ये 30 साल तक एज में हैं। तो आज इस पे भी चर्चा करेंगे कि सर कि जॉब के पीछे कारण क्या है, ना मिलने के कारण क्या है, और मिले तो उसके लिए क्या सर्वाधिक उपाय कर सकते हैं जो आम आदमी उपाय कर ले और आसानी से प्राप्त कर पाए। मिलेगी तो उसके कर्मों क्षेत्र में और कार्यफल की वजह से ही, राइट, पर फिर भी कुछ चीज़ें परेशानी ले रही हो तो कर लेनी चाहिए। जॉब जो है ना जी, जॉब क्या है, सरकारी नौकरी जो है जी, वो क्या है, वो सूर्य है, राज दरबार हमारा सूर्य है। सरकारी नौकरी की भी बात कर रहे हैं और जो प्राइवेट जॉब, जो हमारा बॉस है जी वो सूर्य है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बॉस से अच्छे रिलेशन नहीं रहते, या हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, जी, या हमारी नौकरी में परेशानी आ रही है। जी, जिनकी भी कुंडली में राहुल जी सूर्य कमज़ोर होता है, जी, या सूर्य खराब का होता है, जी, अब कभी देखा होगा आपने कि उसकी बॉस से नहीं बनती है, या बॉस तरह प्रताड़ित होता रहता है, या सरकारी नौकरी उसको मिलती नहीं, बार बार एग्जाम दे रहा है, जी, तो यहाँ पे उसका सूर्य जो है ऊंच करने की जरूरत है। तो सूर्य ऊंच कैसे होगा? सूर्य की दिशा कौन सी है? ईस्ट। ठीक है। ईस्ट दिशा में आपने क्या करना है, किलो किलो गुड़ के 2 पाउच, प्लास्टिक की थैली में, पाउच में जिसमें आते हैं वो, ठीक है, अब आते ही प्लास्टिक में, जी। क्या करें? तो उसका जो है प्लास्टिक का भी मैं बता दूंगा कि उसका कैसे प्रभाव खत्म करना है आपने। किलो किलो गुड़ के 2 पाउच आपने ईस्ट दिशा में टांग देने हैं आपने, पर टांगने ऐसे हैं कि वो आपके सिर के लेवल तक हो, मतलब सिर से ऊपर हो, एटलीस्ट नहीं तो इतना तो हो ही, इतना तो सिर हो तक उसके तो लेवल, हो, जी जी जी, या सिर से ऊपर हो। जी जी जी, ठीक है। आपने ऐसे टांग देना है, और उसको लाल कपड़े में लपेट के टांगना है, ताकि जो आपने बात कही है पाउच वाला वो असर खत्म हो जाए। तो हमें क्या करना है, लाल कपड़े में उसको बांध देना है, जी, जी। गुड़ को 2 किलो के 2 पैकेट बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है उसको टांगना ही टांगना है, कोई फ्रिज पड़ी हो ईस्ट में, ठीक है, उसके ऊपर रख दो, मतलब कुछ भी ऊपर आला वाला है, अलमारी है, तो उसके ऊपर रख सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं आप, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर रख दो। मगर जब फ्रिज में रखना है तो थोड़ा सा ये देखना कि थोड़ा सा वहाँ पे कोई बेस बना लेना, बेस, क्योंकि बिल्कुल भी जो है सूर्य और शनि आपस में मिलने ना पाए, फ्रिज शनि है, ठीक है, थोड़ा सा उसका सपोर्ट देना। तो आप जो है वहाँ पे रखो, और आप देखना आपको कितनी जल्दी मिलती है जॉब, कितनी जल्दी मिलती है, या जॉब की जो है परेशानियाँ जो है आपकी कितनी जल्दी खत्म होती हैं। आप जो है देखो, मैं जब भी बात करता हूँ मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हवाई बातें मेरे पास नहीं है, जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि विद लॉजिक अपने वहां पे जो है सूर्य को स्थापित कर देना है। तो अगर हम ये स्थापित कर देते हैं तो ये तो सरकारी नौकरी का उपाय है। जी जी जी। प्राइवेट नौकरी कैसे करेंगे? प्राइवेट नौकरी भी जो है, नौकरी तो नौकरी है, कहीं से भी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका वर्क प्लेस है वो शनि है, वर्क प्लेस शनि होता है, वर्क प्लेस शनि होता है।
ठीक है। आपका जो जॉब जहाँ पे आप करते हैं, जो प्लेस है, वो आपके शनि है, ठीक है। जिसने वहां बेईमानी करी तो शनि इसको छोड़ेगा नहीं। शनि छोड़ेगा नहीं। ईमानदारी से काम करो, हाँ शनि आपको अच्छा प्रभाव देगा। बिल्कुल। और शनि को अच्छा कैसे करना है? जी, शनि की रेमेडी क्या है? आप बताएं सर। शनि की रेमेडी सबसे अच्छी यही है कि आप शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, वहां पर आप एक तेल की शीशी लें, 1 लीटर की तेल की शीशी लें, शीशी वहां पे रख दें आप, उसका ढक्कन उतारें और ढक्कन उतार के अपनी जेब में रख के आप घर आ जाएं। और आपने घर आके क्या करना है, जो वो ढक्कन है जी, वो ढक्कन को आपने कहीं भी जो है अलमारी में या कहीं पे भी, ये शनि महाराज की ब्लेसिंग है, ठीक है जी, तो आपने वहां पे किसी में रख देना है। वैसे ही रख दो आप, कोई फर्क नहीं है, घर में संभाल के रख घर के संभाल। बट वो शीशी जो है ना, ऐसे ढक्कन चाहे इकट्ठे करते जाओ, बाद में जब भी जाना जल प्रवाह कराना आप, ठीक है, उनको वो कोई चक्कर नहीं है। वो शीशी जो है ना, जब भी कोई आदमी देखेगा और उससे तेल डालेगा वो, बस आपको ब्लेसिंग मिलेगी। सभी के ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। मैं तो क्या करवाता हूं आपको बताता हूं मैं। माचिस जो होती है ना, माचिस क्या है? आग लग चलती है ना इसमें, मंगल। ये मंगल भी है, शनि भी है, राहु भी है, तीनों आ जाते हैं इसमें। मैं क्या करता हूँ, चुप करके ना माचिस मंदिर में रखवा देता हूँ। जो भी आदमी जो है दिया जलाता है उसका पुण्य है, जैसे मैंने शनि का बताया, ठीक है, तेल जो डालेगा उसका पुण्य है, वो सारा जो है मुझे ट्रांसफर होता जाएगा। माचिस गुप्त दान जिसको बोलेंगे, ये सारे तरीके हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी जातक है उसको मैं सलाह देता हूँ कि तू भाई मंदिर जा, वहाँ पे जो लेड बल्ब होता है जिसमें से जो सफ़ेद रोशनी निकलती है, इसमें से आपने देखा होगा, एलईडी। तो एलईडी उसमें क्या होता है कि जिसमें से भी रोशनी निकलती है सफ़ेद, वो क्या है? सूर्य ही है। क्या है? सूर्य। तो भाई वहाँ पे जाके पंडित जी को कुछ दे के दक्षिणा, वहाँ पे जाके बल्ब लगवा दो ना, मंदिर में आपने सूर्य पहुँचा दिया, सूर्य आपका बढ़िया हो गया। अभी तो आपने कहा बात कही कि उसको कैसे जो है जो वगैरह के संबंधित जो है परेशानियाँ कैसे हटे। बहुत अमेजिंग सर, बहुत अमेजिंग। बल्ब वहाँ पे वाइट रोशनी, जिसमें से रोशनी, कोई भी चीज़ जिसमें से रोशनी निकलती है वो सूर्य है भाई। ठीक है, ग्रेट। तो करवाओ ना। बिल्कुल सर, जिन जनता को करवाना वो जो परिवार वो करेगी, बिल्कुल करेगी, जिनको जरूरत होगी। तो आपको फ़ोन आने हैं, तो आपने जो है ये जो है आपने उनको बताना है। और कब करवाना है, किस दिन करवाना है? संडे को, संडे वाले दिन कराना है, क्योंकि प्रश्नों का जवाब आपने देने हैं। महाराज आप ही दे दो, मैं कितनी जनता को जवाब दूंगा। अब राहुल भाई आपने माचिस की बात की है। माचिस हम किसको डिनोट करते हैं? शनि और मंगल को। अब देखो लोग अक्सर बताते हैं कि वहां पे माचिस छोड़ाओ, गुप्त दान कराओ, पर लॉजिक है, माचिस जो है मंगल और शनि को डिनोट करती है, ठीक है। आपने मंदिर में जो है मंगल और शनि दोनों पहुंचा दिया आपने, आपके दोनों ही बढ़िया हो गए। शनि हाउस नंबर 2 में बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। मंगल भी हाउस नंबर 2 में बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हाउस नंबर 2 जो है ये आपका कुटुंब का है, परिवार का है, और रिश्ते क्या है आपके? वो मंगल। तो आपने जो है दोनों का पूरा जो है फायदा ले लिया, आनंद ले लिया। अब जो भी आदमी उस माचिस से जोत जलाएगा, वो जोत जो है वो 2 जगह जलेगी। एक तो मंदिर में जलेगी, एक परमात्मा के द्वार में, परमात्मा के दिल में जलेगी। वो उसका आशीर्वाद इन सबको, उसका आशीर्वाद आपको आएगा। आपको पता है जी, आप समझो कमीशन एजेंट हो आप। अच्छा, कैसे? जो भी आदमी जो है जितना वहां पे जो है जोत चलाता जाएगा, उसकी ब्लेसिंग्स जो आएंगी उसमें से कमीशन आपको आएगी। आज आपको एक भेद बताऊं? जी सर। राज बताऊं आपको? जी सर। जब भी मैं बोलता हूं ना जय शनिदेव, जय शनिदेव, आगे से जो जितने बच्चे बैठे होते हैं बोलते हैं जय शनिदेव। जय शनिदेव। उन सबका जो पुण्य है ना, उसमें से कुछ हिस्सा मुझे आता है जी। कैसे? क्योंकि उन्होंने जय शनिदेव बोला तो कमीशन तो मुझे आएगी ना। बस यही चक्कर है। ये जो है ये वहां पे गुप्त दान का महत्व ही यही है। माचिस छोड़ के आओ वहां पे, या कोई ऐसी चीज छोड़ाओ जो कि यूटिलिटी में हो,
यूज आया। यूज आए आप, आरओ वाटर लगा दिया आपने वहाँ पे, दुनिया प्यास बुझाएगी, ब्लेसिंग्स आपको आएंगे। सबसे अच्छा जो उपाय है ना, सबसे अच्छा उपाय जी जी जी। वो है शमशान में पानी की व्यवस्था करना। ठीक है। सबसे अच्छा उपाय भाई। और जब लोगों ने जाना है वापस जी। तो पानी की छींटें मारने हैं, पानी के 2 घूंट पीने हैं, ठीक है। उससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। मतलब आपने जो है पानी की व्यवस्था वहाँ पे करा दी और आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कितना आशीर्वाद मिलेगा, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं। अब यहाँ पे देखो लाल किताब है, लाल किताब, ये ऐसे उपाय जो है लाल किताब में है। आप ये बताओ इसमें से जो है बैकफायर क्या करेगा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है सर। बताओ, आप बताओ बैकफायर कब करेगा? जी। जब आपने किसी का नुकसान किया। अब मेरे पास कई जो हैं, कई लोग आते हैं कि ऐसा है कि आप जो है ना उसका हस्बैंड वाइफ में जो है प्रॉब्लम कर दो ताकि जो है मेरी वहाँ पे उसके हस्बैंड के साथ बन जाए। मैं कहता हूँ तो पैसे का ढेर लगा दे, मैं कभी भी नहीं उपाय दूंगा। ऐसे उपाय भी होते हैं? होते हैं, बट मैं दूंगा नहीं कभी भी, यहाँ पे भी नहीं बताऊंगा। नहीं, बताना भी नहीं है सर। नहीं, यहाँ पे भी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने ये उपाय कर दिया, अगर मुझे कमीशन आ रही है, अच्छी कमीशन आ रही है परमात्मा के नाम से उपाय से करके, तो उसका जो है बैड मुझे नहीं आएगा। आएगा। बैकफायर वो नहीं करेगा। मतलब कहने का भाव है कि मुझे, मेरे पास जो है शादी के कार्ड आए, बस क्रिया के कार्ड ना आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मैं किसी का भला करा रहा हूं उसमें भी आएगा, और किसी का बुरा करा रहा हूं तो उसका भी बैकफायर मुझे आएगा। राइट सर। सर आगे बढ़ते हैं। आजकल लड़के लड़कियां देखिए शादी पहले तो करना नहीं चाह रहे हैं, वो माँ बाप की मर्जी से भी नहीं कर रहे हैं या करना ही नहीं चाह रहे हैं, और ऐसे कई बच्चे, उनके माता पिता भी परेशान हैं। और जो बच्चे करना चाह रहे हैं उन लोगों की उम्र भी निकलती जा रही है, जैसे कोई 32 साल का है, 35 का है, 38 का है, 40 का हो गया। और आपके से तो मैंने देखा कि आपने तो एक 45 साल 50 साल के व्यक्ति की भी आपने शादी कराई थी कंसल्टेशन के अंदर, राइट। तो महेश जी की, जिसकी मैं बात करूँ, जिसकी कंसल्टेशन आप देख रही, मैंने आपसे बात कही थी जब अंदर। तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिनमें शादियां अच्छे से हो जाए और अच्छी चले भी? जी सर, कुछ कर सकते हैं इसमें? आप एक काम करना, कपूर जी, कपूर लेके ना आप उनको जो है ब्रीक पीस लेना। आप कपूर का पाउडर बनवा लें। पाउडर बना लेना। ठीक है। पाउडर बना के आपने क्या करना है, शहद लेके ना, जी, शहद थोड़ा सा लेके, शहद जैसे तो, और उसमें जो है पीसे हुए कपूर डाल देना आप। ठीक है। और उसके ऊपर आपने चंदन इत्र, जो चंदन का इत्र आता है, इत्र इस बार चंदन लेके आना। चंदन, इस पर चंदन, ठीक है। चंदन का इत्र का उसके ऊपर ऐसे छिड़काव कर देना आप। ठीक है। चंदन के इत्र का छिड़काव कर देना। वो जो है ना आपका जो मिक्सचर है आपका, उसको से आपने जो है शिवलिंग का स्नान करवाना है, अभिषेक करना है। अभिषेक करना है। ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी। कितनी बार करना है? आपने ये जो उपाय करना है, ये करना है फ्राइडे वाले दिन, ओके, शुक्रवार वाले दिन। पहले शुक्रवार ये उपाय करना है। चलो आपको दे देता हूँ, याद करोगे आप, जी पक्का आएगा, रिजल्ट आएगा। सर, रिजल्ट ही चाहिए सर। दे देता हूँ आपको, चलो। जी बता दीजिए। प्रेम है आपसे सर, आशीर्वाद है आपका सर। और एक बात बताऊं आपको मैं, जी जी गुरु जी। या देते हैं यार को, या देते हैं प्यार को। जी जी। ये मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांटते फिरे सारे बाजार को। पर सर, आप प्रेम हो, आप हमारे दर्शकों, हमारे परिवार को बता रहे हैं, अपने परिवार को ही बताना है सर। ये सारा परिवार ही तो। पहले शुक्रवार ये उपाय करना है। ठीक है। दूसरे शुक्रवार जी, मार्बल काओ, मार्बल की गाय, ठीक है, मार्बल की गाय, छोटी सी मतलब, छोटी सी जो मार्बल की गाय होती है, जी, उसके ऊपर जी, काला पेंट हाथ से करना है। काला जो ले आना है आपने, ठीक है। पेंट ले आना है, वो काला पेंट कर लेना है। ठीक है। कर लिया हाथ से। जी, काली मार्बल गाय नहीं लानी है, लानी सफेद मार्बल गाय है, और उसके ऊपर अपने हाथ से पेंट करना है। पेंट करना है। ठीक है। ठीक है। शनि शुक्र प्रेमी प्रेम। अच्छा, ये तो बात समझ गए ना आप कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। जी,
आपने वो लेके हम्म, कृष्ण जी के मंदिर में जाना है। हम्म, एक जो मार्बल गांव है वो राइट साइड में, हम्म, एक लेफ्ट साइड में उनके रख देनी है। ठीक है। प्रेम, प्रेम कृष्ण महाराज, उनके जैसा प्रेम ना तो कभी किसी ने किया है। आप तो खुद ही उनके इतने बड़े भक्त हैं। ठीक है जी। उनके जैसा प्रेम किसी के पास नहीं। आपने देखा जब भी आप उनके सामने जाते हैं कैसे आपकी जो है आंखें प्रेम से भर आती हैं। अरे अश्वों की धारा बह जाती है। एक गाय राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, जी, और प्रेम से उनके गले में हाथ डाल देना। मतलब 2 शुक्रवार हो गए। पंडित जी करेंगे ये तो, क्यों? जाने नहीं देंगे ना मूर्ति तो, किसी भी अच्छे बड़े मंदिर में, छोटे मंदिर में भी जाने नहीं देते हैं। जाने देते हैं जी। पंडित जी कर लें तो चलेगा, खुद अपने हाथ से करो। मान लेते हैं। मैं तो कल, मैं दृष्टियाँ सब बच्चों की तरफ, मैं समझो कि मेरी तो चलो कहीं पहचान है तो मुझे जाने देखा हूँ, जी जी, ठीक है। जी, जी। पर बहुत सारे लोगों के विचारों की नहीं है मंदिर के अंदर। फिर पंडित जी को दक्षिणा दो। हाँ, दक्षिणा देंगे। दक्षिणा दे के फिर उसको बोलो कि ये करते हैं। ये दोनों गायें एक एक साइड रख दो, हाँ जी, नहीं और एक पीले रंग का फूल माला चढ़ा दो। पीले रंग का, ठीक है जी, ठीक वो चढ़ा देना। राहुल भाई, जी, आपने जो कहा ना कि उस बंदे की जो है शादी करवाई है, हाँ। ये सेम उपाय मैंने करवाया था उसका। अच्छा, आगे सुनो। जी, 2 शुक्रवार तो हो गए। 2 शुक्रवार हो गए, अब तीसरे शुक्रवार तीसरा शुक्रवार से। सफेद रंग का प्रसाद, जी, बर्फी या कोई भी श्वेत रंग का, सफेद दूध की हाँ मिठाई। जी, हाँ जी, जी, लक्ष्मी माता के मंदिर जी, वो बांटना आपने। ठीक है। लक्ष्मी माता, नारायण के- लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता क्या है? शुक्र। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा सकते हैं। जी 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 जी, वहां पे आपने बांट के आना है। बस 3 शुक्रवार बहुत है। तो 3 शुक्रवार से कहानी खुशखबरी आ जाएगी सर। 3 शुक्रवार के बाद हो सकता है कि 40 दिन ले जाए, हो सकता है, बट बहुत जल्दी आ जाएगी। गजब गजब। मैंने ये करवाया था, मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म, आपके जयपुर के ही हैं वो। उनको जो है रिश्ता जो है 40 दिन में आ गया था। बहुत अमेजिंग, गजब गजब गजब। सर ऐसे ही नहीं है। बस 2 चीजें हैं, जी, शनि महाराज का आशीर्वाद और लाल किताब, का आशीर्वाद। ठीक है। और तीसरी एक और चीज जुड़ गई है अब, जी जी, बताए सर। राहुल भाई का प्यार। ऑलवेज सर, आपकी ब्लेसिंग सर। जी, वादा किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल ब्लेसिंग। जितनी जनता बैठी है ये सभी के सामने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है जी, क्या रिकॉर्ड करवा रहे हो सर? कि राहुल भाई जो है हमेशा प्रेम बना के रखेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल प्रेम हूँ सर, आपसे आदेश है सर। आगे चलते हैं सर। यहाँ से हम लोगों ने बात की रिश्ते की, शादी की, जॉब की, फलित होने की, हमने कुटुंब के रिश्तों को भी बात करी। एक ऐसा अनसुलझा बात है जो अनसुलझी है, एक्चुअली सुलझी क्या अनसुलझी बोलो, चाहे वो कैसी भी बोलो, द थिंग इज दैट कि कई लोगों को तो लगता है उन पे किया कराया हो गया, कई लोगों पे कर दिया जाता है, कई लोग चौराहों की रोशनी से दर्शन आते हैं। मैं इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं किसी अंधविश्वास से बात नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, पर लोग फील करते हैं कि एंजाइटी हो गई, परेशानी हो गई, या वो अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, राइट, या उनको ऐसा लगता है कि ऊपरी हवा लग गई। तो ये क्या सब चीज़ें, इन सबको बचाव कैसे करें? हम सारी बात छोड़ के सीधा कहते हैं हम इसको बचाव कैसे करें? नहीं, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन को लोगों को ये ज्यादा चांसेस होते हैं। ये तो आप बताएंगे सर। जिनकी कुंडली में चंद्र राहु इकट्ठे हैं, ठीक है, चंद्र केतु इकट्ठे हैं, ठीक है चंद्रमा हाउस नंबर 8 में है, जी, उन लोगों को ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अब आपने पूछा कि बचाव, बचाव ही चाहिए एक्चुअली सर, प्रोटेक्शन ही चाहिए। बिल्कुल। आज मैं वो चीज देके जा रहा हूं कि आप सारी उम्र याद करोगे मुझे। वैसे याद करते हैं गुरुजी। अगर आपको लगता है, आपको आभास होता है कि जैसे कोई चीज आपके आसपास है या किसी ने किया कराया कर दिया है, ठीक है, या डिप्रेशन में है कोई, या नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी है, जी, आमतौर पे जो लोग शमशान में जाते हैं ना कई बार, तो कई बार वहां के भी वो चीजें लेके आ आते हैं, जाती हैं चीजें आ साथ। जाती है साथ में। आपने क्या करना है, फटकड़ी होती है ना, फटकड़ी,
एलम, फिटकरी। जी जी बिल्कुल, एलम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में फिटकरी। नोट कर लो आप, ठीक है जी, मैं ठीक है जी, नोट कर लेता नोट हूँ। कर लो। फिटकरी मतलब वही जो यूज होता ध्यान है। से सुनो, ध्यान से उपाय करना है आप, ध्यान से। जी जी। फटकड़ी लेके, कितनी लेनी है ये भी बता दीजिए। एक टुकड़ा बहुत है, ठीक है, फिटकरी ले ली एक टुकड़ा। ठीक है, जी थोड़ी सी मतलब उसको तोड़ लिया, उसको थोड़ा सा तोड़ लिया उसको। फटकड़ी लेके जी। अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाना है, ठीक है जी। ठीक है। मैं तो कहता हूं कि सारे परिवार के मेंबर्स को 6-7 महीने बाद कर ही दिया करो ये, ठीक है ठीक है, आप भी कर लिया करो। ठीक। आपने क्या करना है, 7 बार उल्टा घुमाना है, जी। घुमा के उसको तवे के ऊपर रख देना, जलते तवे पे या जलते तवे के ऊपर, तवे के ऊपर। थोड़ा सा क्या होगा कि वो पिघलेगी। फूल जाएगी, फूल जाएगी। पिघलेगी। ज्यादा नहीं करना, नहीं तो वो सारा पानी बन जाता है, थोड़ा सा फूल जाएगी वो। उसको तवे से उतारना है, जमीन पे रखना है अखबार के ऊपर, चप्पल लगा लेके 7 बार उसको मारना है, ठक ठक ठक। हाँ 7 बार मारना है, और उसको उठा के घर के बाहर किसी गंदे नाले में, सीवरेज में, कूड़ेदान में, वहां पे फेंक देना, खलास। खत्म। और ये उपाय इतना जबरदस्त उपाय है ना, ये जितने तांत्रिक बाबा हैं, जो जितने जो क्लेम करते हैं, उनके लिए लोगों ने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये आपका जो है 5 रुपए का उपाय है, जैसा भी हो, क्रिया कराया कैसा भी हो, सबसे बाहर। सबसे बाहर नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है, आपको कोई परेशानी आ गई है आपके, ठीक है, आपके ऊपर लगता है कि आपका कोई किया कराया ऊपरी हवा या कुछ ऐसा है, या सिर आपका भारी हो गया है, कंधे ठीक है, भारी हो गए, या कुछ ऐसा है, तो आपको ये लगेगा। आमतौर पे घरों में ये बहुत होता है कि उसने जो है वो रिश्तेदार आई और उसके बाद बच्चा बीमार हो गया। हाँ, वो आपने देखा जी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई मेहमान घर में आया और उसके बाद बच्चा बीमार हो गया, जी जी बिल्कुल। देखा आपने? जी उसके बाद आपका सिर भारी हो गया, जी। बस। नकारात्मक ऊर्जाएं। तो इसमें करने में क्या जाता है आपका? कुछ नहीं, 5 रुपए का उपाय है। 5 रुपए का उपाय है, ये तो करते रहा करो। ये तो कभी जैसे 6 महीने साल बाद कर दिया, बच्चों के ऊपर भी, बच्चे कई बार आपने देखा हो छोटे बच्चे रोते ही रहते हैं। 100 आदमी घर में आता है, पता नहीं कौन कौन सी नेगेटिविटी लेके आता है। जी ये उपाय बहुत ही जबरदस्त है, पर बताने का कारण क्या है? प्रेम, बस, प्रेम साहब, धन्यवाद। और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी जी, जी। इससे काफी हद तक फर्क पड़ जाएगा। काफी हद तक मतलब क्या? जीरो हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब फिटोस फिनिश। ऐसे मत करो, काफी हद तक नहीं। फिनिश। जीरो भाई साहब, जीरो की बात करो, या तो जीरो या हीरो। बिल्कुल जीरो। हाँ जी, हाँ जी। सर एक इसी संदर्भ में एक बात और आगे पूछते हैं। ये सब परेशानियां मतलब जो लोग कर देते हैं, उनको भी तो परेशान होते होंगे, खुद भी तो। हर एक चीज जो है ना, ये यूनिवर्स में जो है ना, जो आदमी किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, वो गिरता जरूर है, मगर हमें जो है उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको क्या परेशानी है, हमने तो, हमारा मकसद ये है कि अपना बचाव करना। हमारा मकसद ये है कि हमने अपना बचाव कैसे करना ठीक है है ना। अब उसको जो कुछ हो गया तो उससे हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, हमें तो ये है कि अपना बचाव करना है। और ये जो संसार जो है सारा है ना, ये सारा जो भी क्रिया आप अपने बचाव के लिए करते हैं ना, जी, वो तंत्र में आती है। ठीक। तंत्र को लोगों ने बदनाम कर दिया है। जी। तंत्र की परिभाषा आपने कभी पढ़ी है? तंत्र की परिभाषा क्या है कि जो भी क्रिया आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं या दुनिया में रहने के लिए करते हैं, वो सारा तंत्र है। तंत्र क्या होता है? क्रिया। जी। तो ये जो है आपने, जो मैं आपको रेमेडी मैंने दी है, ये रेमेडी मैंने कई लोगों का भला किया इसमें। सर मैं इस बात से मान लिया फिनिश कर देगा, इस बिल्कुल उपाय कर देगा, पर सर कई जगह ऐसी, जैसे बच्चे अकेले रहते हैं, ठीक है, अब जॉइंट फैमिली में रहते हैं या विदेश रहते हैं, विदेश में तो फिटकरी कई बार नहीं मिले, ऐसी कई जगह हैं सर, वहाँ पे सीवरेज में कुछ ढंग से फेंकने नहीं देते हैं, फ्लश नहीं करने देते हैं, मतलब घर के बाहर ही फेंकना है तो सीवरेज में खुली नहीं मिलती, तो उस समय उस कंडीशन में क्या करेंगे? पेठा देखा आपने? हलवा कद्दू जिसको बोलते हैं। पेठा कौन सा? पंपकिन। पंपकिन देखा आपने? हाँ हाँ, पंपकिन आता है, बिल्कुल आता है। उसको लेना, साबत पूरा एक। जी जी। शाम के टाइम पे, जी, शाम का टाइम कह रहा हूँ, शाम के टाइम पे अपने सिर से 3 बार उल्टा वारना, और उसको क्या करना, वारने के बाद उसके 4 टुकड़े करना। ठीक है। 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पे जाके चौराहे की साइड में फेंक देना। साइड में
चौराहे के साइड में। डस्टबिन में फेंक सकते हैं। ये जो पेठा होता है ना, जिसमें मैंने हलवा कद्दू बोला है, हम्म, अगर किसी के घर में बीमारी नहीं जा रही है ना, तब भी वो चौराहे पे फेंक के आ जाए, या आपके जो है किसी ने किया कराया कर दिया है, तब भी चौराहे में जो है एक साइड में फेंक के आ जाए, चाहे उसमें डस्टबिन में फेंके या कुछ में, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, फेंक के आ जाए बस, जी, और पीछे मुड़ के ना देखे। तो ये जो है सारी बीमारियां, सारा किया कराया उसकी काट है। ठीक है जो लोग 51 हज़ार रुपया फंसा चुके हैं तांत्रिकों के पास, जी, वो एक बार ये करके देखें, खत्म हो जाएगा। खत्म हो ये जाएगा। विदेश में भी ये कार्य तो हो सकता आइदर फर्स्ट क्लास और नो क्लास। है। ओके, या तो जीरो आइदर हीरो, दिस ओनली वन थिंग इज, या तो ये काम होगा तो बिल्कुल पूरा जीरो ही कर देगा सामने वाले को, या तो ये उपाय नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते चलिए, पर इतना याद रखिए कि मुड़ के भी आपसे आना है। हाँ जी, हाँ। एक ये ना हो कि 20-25 किलोमीटर आगे निकल जाए। चलते थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा आगे, इस अगले मोड़ तक एक बहुत बड़ी समस्या है सर, उसका समाधान चाहिए। व्यापार ठीक चल रहा है पर कैश फ्लो दिक्कत है, परिवार संबंध अच्छे हैं पर कैश फ्लो की दिक्कत है, सब कुछ ठीक है पर कैश फ्लो की दिक्कत है। क्या किया जाए? लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैश कर लोगे उपाय? कर लेंगे सर, जनता जिसको जरूरत करेगी ना सर। परिवार आपको इतने ध्यान से सुन रहा है इस समय, आपको जो व्यक्ति आपको इतना ध्यान से सुन रहा है, वो इसीलिए सुन रहा है कि आप पे वो भरोसा है कि आपको आशीर्वाद। मैंने तो चमत्कार देखे हैं आपके साथ, राइट, मैंने तो आपकी आपने देखे ना, जी तो फिर क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल, जो करेंगे उनके लिए बता रहा हूँ सर। मैजिकल लेंस पे भरोसा है ना लोगों को, हाँ, तभी तो लोग इतने जुड़े हुए हैं। जी जी अभी लोग जो देख रहे हैं, भरोसा है ना, जी जी तो फिर अगर आपको भरोसा हो गया जी तो समझो सबको भरोसा हो जी गया। जी 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 सर, बताएं। मैं कब से जो है मैजिकल लेंस देख रहा हूँ, जैसे इसने ग्रो किया है ना, मैंने कोई भी चैनल इतना तेजी से ग्रो करते नहीं देखा। ओके जी, आपका आशीर्वाद है सर। अगर कैश फ्लो की आपके पास कमी आ रही है, किसी भी जातक के पास कैश फ्लो की कमी है, बिल्कुल, गन्ना जो होता है ना, गन्ना, ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। ठीक है, आपने देखा दिवाली वाले दिन आप लेके आते हैं, जी लेके आते हैं जी गन्ने का रस ताज़ा निकालना है, जी और वो रस लेके जी, घर नहीं जाना है, सीधा मंदिर जाना है। ठीक है, ताज़ा गन्ने का रस निकलना चाहिए, नमक नहीं पड़ा चढ़ाना चाहिए, बस खाली करने का रास्ता। खाली गन्ने का रस चाहिए। वो लेके आपने शिवलिंग पे चले जाना है, पहले स्नान करना है शिवलिंग का बड़ी अच्छी तरह, और उसके बाद गन्ने का रस, ठीक है, उससे आपने जो है अभिषेक करना है, फिर स्नान करना है, गंगा जल, फिर गन्ने का रस 5 बार आपने ये काम करना है, ठीक है, 5 बार। तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा। कैश फ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी आपने एक चीज़ देखी, और एक चीज़, जी शिवलिंग के ऊपर सांप जी बना होता है, जी, धार बना के उसके मुंह के ऊपर डालो, जो सांप का मुंह है, ठीक है, काम हो जाएगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठे हैं या चंद्र शनि जो है मिल रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लो की कमी कब आती है? जी, जब चंद्र शनि इकट्ठे हो, कि चंद्र हाउस नंबर 12 में हो, हम्म, तो कैश फ्लो की कमी आती है। अब जिसका चंद्र हाउस नंबर 12 में है, 100% बात है कि उसने जो है साउथ ईस्ट में कोई ना कोई पानी का कोई स्रोत रखा होगा। शनि क्या है? दीवार। दीवार, चंद्र क्या है? पानी। दीवारों में सीलन, कि चंद्र शनि इकट्ठे, ओके, चंद्र केतु इकट्ठे, चंद्र राहु इकट्ठे, चंद्र हाउस नंबर 8 में, चंद्र हाउस नंबर 10 में, चंद्र हाउस नंबर 12 बता ही दिया आपको मैं, जी, चंद्र हाउस नंबर 6 में, इन लोगों को जो है दिक्कत रहती ही रहती है। राइट सर। ये सब जो दिक्कतें आ रही हैं, इन सब का समाधान ये है कि आप हम करने के रस से अभिषेक करना शुरू कर दें। ईस्ट की जो दीवार है, जी, वो क्या है? हाउस नंबर 5। राइट, ईस्ट की दीवार क्या है? हाउस नंबर 5। दीवार के साथ, ईस्ट की दीवार के साथ आप चंद्र की चीजें रख दो, 5 किलो चावल रख दो, ठीक है, या पानी का घड़ा रख दो आप, ठीक है, आपका चंद्र वैसे ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है हाउस नंबर 4 जो कि चंद्र की जगह कही गई है, हाउस नंबर 4 को लाल किताब में पानी का चश्मा कहा गया है। पानी का चश्मा, कहा है जितने भी आप उपाय कराते हो ना, ये जो उपाय है ये चंद्र हाउस नंबर 5 के हैं, जो जल प्रवाह के कराते हो। कैसे? क्योंकि हाउस नंबर 5 में चंद्र अच्छा हो गया तो 4 को तो अच्छा हो ही जाएगा, अपने आप अच्छा हो ठीक जाएगा। है। कैसे?
जो भी नदी आपके जो है शहर के साथ निकलती है या घरों के पास जी, से निकलती है, जी। वो एक्चुअली चंदर हाउस नंबर 5 है। ओके। तो लाल किताब उठा के देख लो, चंदर 4 में क्या लिखा है? पानी का चश्मा, चश्मा मतलब झील, जो अपने आप निकलता है, हाँ, जो पहाड़ों से अपने आप निकलता है। पहाड़ियों से निकलने बट वाला। इसके लिए योग्य टीचर, योग्य मार्गदर्शक होना चाहिए, जो ये चीज़ें बताए। लोगों को पता ही नहीं है कि चंदर 4 जो है पानी का चश्मा है। और चश्मा से मैं सिर्फ ये बात क्लियर कर रहा था, चश्मा मतलब जो जल स्रोत, जल अपने आप ऑटोमेटिक पैदा मतलब जमीन से निकल रहा होता है, राइट, उसको झील या स्रोत का नाम दिया जाता है। वो पंजाबी में शब्द है उसका, पानी का चश्मा। जी, वो सिर्फ वो भाषा का कंफ्यूजन दूर कर रहा था। तो वहाँ पे ये घर के अंदर हमें ये स्रोत जो कार्य आपने बताया वो कर लो तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपको ये बताऊं, जी जो चीज़ सबसे ज़्यादा सिर चढ़ के बोलती है ना, जी, वो है लाल किताब का सब्जेक्ट मकान कुंडली। राइट, मकान में चेंजेस करके आप जी, इन चीज़ों के बेनिफिट्स ले सकते हो। मकान कुंडली में, राइट। मकान में कैसे? कैसे? मान लो अगर किसी ने अपने साउथ ईस्ट में पानी का प्रबंध कर रखा है, साउथ में पानी का प्रबंध कर रखा है, साउथ की दीवार के पास, या वेस्ट में जो है पानी की चीज़ें रखी हुई हैं, या उसकी मदर इन दिशाओं में सो रही हैं, चांदी वहाँ पे रखी हुई है, तो उसको जो है कैश की दिखते, कैश फ्लो की दिखते आएंगी, आएंगी क्यों नहीं आएंगी बताओ? तो उसको क्या है कि वो जो है यहाँ ये चीज़ों को हटा के अपनी सही दिशा में ले जाए, नॉर्थ ईस्ट में ले जाए, नॉर्थ वेस्ट में ले जाए, या नॉर्थ वेस्ट में जो है वहाँ पे चंद्र ऊंच का है, बढ़िया है, हाउस नंबर 2 में चंद्र ऊंच का होता है। तो सर छोटे छोटे उपायों से ये जो है करके थोड़ी चेंजेस करके उसमें ये हो जाता है। बट उसके लिए मकान कुंडली आपको आनी चाहिए, एक्चुअली आनी ये चाहिए। जो टॉपिक है मैं इसमें बताना चाहूँगा आप सबको, ये एक मार्गदर्शन के माध्यम से, मतलब आप किसी भी एक अयोग्य से मार्गदर्शन लीजिए, उनके अनुरूप वो सारे कार्य करोगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। जैसे आपने बताया कैश फ्लो का जी, खास तौर पर अगर चंद्र हाउस नंबर 11 में हो, आपने क्या करना है कि पानी का घड़ा जी, आपने अपने घर के दरवाजे के पास रखना है। अभी क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सी साइड में रखना है। सब घड़ा, अब दिशा तो कल किसी के वेस्ट साउथ में गेट हो, किसी का साउथ में गेट है, किसी का वेस्ट में गेट है, तब कोई फर्क नहीं है। अब आपने ऐसे रखना है कि जब भी आप घर से निकलें तो आपके राइट साइड में पड़े। आप जब बाहर निकल तो आपके राइट साइड से रखना है। जी, ठीक है, तो आपने उसको प्रणाम करके जाना, ठीक है। उसको घड़े को, और वो घड़ा जो है आपकी ज़िंदगी में कैश फ्लो की जो कमी है वो पूरी कर देगा। मैं तो और एक काम करता हूँ जी, मैं तो उस घड़े में ना छोटा सा चांदी का टुकड़ा भी डलवा देता हूँ, और स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो। वो स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ मैंने बहुत कराया। अब कई घरों में जो है कैश फ्लो की कमी आ रही थी, बड़ी बहुत कमी आ रही थी। अब मेरे से इस बात पे जो है कई एस्ट्रोलॉजर्स नाराज हो गए कि आपने ये उपाय जो है सार्वजनिक कर दिया। मेरे फीडबैक आया, मैंने क्या किया कि घर में जो है गमला, मिट्टी का गमला लेके उसमें क्या किया कि 2 आलू बो दिए उसमें। जब वो आलू थोड़े से ख़राब हुए उसके बाद चेंज कर लेते हैं हम। तो उसमें क्या है कि क्योंकि कोई भी घर, चाहे वो फ्लैट है चाहे मकान है, अगर उसमें कच्ची जगह नहीं है ना तो कभी उसके घर में कैश फ्लो जो है बढ़िया हो ही नहीं सकता। जी, आपने क्या करना है, हाँ जिनकी कुंडली में खैर स्टार्स बड़े अच्छे हैं तो वह तो कोई इतनी बात नहीं है, बट क्या है कि शुक्र जिनकी कुंडली में कमज़ोर है तो कैश फ्लो कहाँ से आ जाएगा? कैश फ्लो का कारक शुक्र भी है। जी, तो वहाँ पे मिट्टी के गमले में आप अगर 2 आलू बो देते हो तो वो कच्ची जगह का जो है कमी पूरी कर देते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। उपाय ये है आपका, आपने मतलब उपाय को अभी क्लियरिटी नहीं हो पा रही सर, वो उपाय करना क्या है? मतलब हमें गमला लेना है एक मिट्टी का, जी, उसमें 2 आलू जो लेके आपने, ठीक है, कच्चे आलू उसमें जो है बो देने हैं, उसमें मतलब उसके मिट्टी को खोद के उसमें डाल के उसमें डाल के रख देना बस। ठीक है, और जब आपको लगे कि खराब हो रहे हैं तो उसको जो है आलू को निकालो, उसको जो है जल प्रवाह कर दो आलू को, और उसकी जगह पे दूसरे रख दो आप। ये क्या करेगा? शुक्र, वीनस आपका बढ़िया कर देगा। और वीनस क्या है? पैसा 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 ही पैसा, पैसा ही पैसा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हाँ, और बीवी भी खुश। सो गुरु जी यहाँ से थोड़ा सा और आगे चले, थोड़ा विदेश चलें। चलो
चलो तो सर विदेश जाने के उपाय बताओ। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, या लोग सेटल होना चाहते हैं फॉरेन, या फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, या फॉरेन से इनकम चाहते हैं, राइट, क्योंकि आज के डेट में एमएनसी कंपनीज भी सब बिजनेस ये करना चाह रही हैं, या बहुत सारे आजकल ऑनलाइन बिजनेस में जो फॉरेन से पैसा आ सके। तो ऐसा कुछ उपाय बताओ कि जो फॉरेन सेटलमेंट कर सकें, या विदेश ट्रैवल कर सके, या विदेशों में कार्य कर सकें। समुंदर, समुंदर एक ऐसी चीज है जिसका जो बाउंड्रीज है, तट जिसको बोलते हैं, वो विदेश से को भी टच करता है। हाँ, वो बिल्कुल दो देशों को टच करती करता है ना। 200 ज़्यादा ही करती है, मिनिमम तो 2 मान के चलो। एक काम करना राहुल भाई, जी, एक शीशे की बोतल लेना, कांच की बोतल, ठीक है, उसके ऊपर लाल रंग कर लेना आप। ठीक है, कर दिया, ठीक है। उस बोतल में जौ भर देना, जौ, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर पानी भर देना। पानी किसका? आम गंगा जल, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर एक पर्ची डाल देना, जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो, ठीक है, जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो उसकी एक पर्ची डाल देना, ठीक है, कागज पे लिख के। अब प्रश्न आएंगे कि कौन सी स्याही से लिखना है, ये भी बता दो। लाल स्याही से, लाल शाही से, ठीक है, लाल स्याही में लिखना है। और उसको बोतल को टाइट करके अच्छी तरह एमसी लगा देना उसके ऊपर, बिल्कुल सील पैक कर देनी, सील पैक कर देना उसको, ठीक है, ठीक है। और वहां पे समुंदर के किनारे खड़े होके, अगर तो अंदर जा सकते हो समुंदर के अंदर तो और भी फायदा, आप उसको जो है करके आप जोर से फेंकना, बोतल चाहे वापस आ जाए, चाहे डूब जाए, वैसे तो डूबती नहीं है, चलती रहती है, तैरती रहती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने नहीं देखना कि बोतल का क्या हुआ, आपने वापस आ जाना है, ठीक है, ठीक है। आपने उस बोतल को देखना है कि वापस आई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, उसका नहीं कोई चक्कर आपके। आपने बस उसको ये उपाय को करना है, और उसके बाद फाइल लगा देना, आप काम हो जाएगा। जब तक मेरे नाम की गौशाला में पर्ची नहीं कटवाओगे, जैसे ही आप पर्ची कटवाओगे और ये उपाय कराओगे, हो जाएगा। तो अगर ये आप उपाय करें तो शनिश्चर की दक्षिणा 10-11 रुपये, 21 रुपये, 51, क्योंकि हम 10-10, 12-12 लाख रुपए वहां पे फाइल पे लगा सकते हैं, क्या गौशाला की 11 रुपए की पर्ची नहीं कटा सकते हैं? अब जो भी आपकी पर्ची आप कटवाएं, जरूर कटवाइएगा सर के नाम, क्योंकि ये उपाय बहुत। पर्ची कटनी ऐसे नहीं कटनी, पर्ची जो है मेरे नाम की कटनी है। हाँ हाँ, शनि संजीव शर्मा के नाम से ही कटाएंगे आप। बिल्कुल 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 जी, नहीं तो आप 11 रुपये की या 21, 51, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हो, आप पर्ची जब कटवाएं तो बोले कि गुरु जी के नाम की पर्ची काट दो, और उसके बाद फाइल लगाना, आपकी फाइल लगेगी। जी, चलिए सर, ये तो वो लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जो लोग समुद्र रेगिस्तान में रहते हैं, उनका क्या होगा? जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया कि ये उपाय जो है बहुत बढ़िया है उनका। ठीक है जी। जो रेगिस्तान में रहते हैं, मतलब रेगिस्तान का कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे समुद्र नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट, जरूरी नहीं रेगिस्तान हो, जैसे जयपुर में रहता हूँ, यहाँ पे रेगिस्तान थोड़ी है, समुद्र नहीं है। हैदराबाद में समुद्र आपको पता है राहु क्या है? विदेशी है। जी, राहु विदेशी आदमी। राहु क्या है? विदेशी आदमी है, विदेशी प्लेनेट है। उपाय बताऊं आपको मैं? राहु को विदेश से कनेक्ट किया गया है। उपाय बताऊं आपको मैं? बताइए बताइए गुरुजी, बताइए। जाओ, जनता वेट कर रही है। दे दिया, जाओ। क्या दे दिया? उपाय तो दो। टेलीफोन की तार होती है ना जी, कौन सी वाली? जो रिसीवर से लेके होल्ड में होती है। जी, ठीक है, ठीक है जी। वो क्या है? कम्युनिकेशन, बुध जी। और बुध अच्छा, राहु ऊंचा, बेस्ट जी। वो तार को काट लेना और उसकी जगह पे दूसरी तार लगा देना। मतलब पुराने, अब तो कम्युनिकेशन, अब तो टेलीफोन की बात चलती ही नहीं है, पर पुरानी मिल जाए तो उसको काट लो। हाँ, ठीक है। उसको छील के उसके अंदर जो है तार होती है। हाँ, ये जो बड़ी उंगली है ना, ये वाली जो बड़ी उंगली है, मध्यमा उंगली, मध्यम उंगली, जी, इस पे लिपेट लेना। ठीक है, ठीक है राहुल भाई, करके देखो। बंदा विदेश, जब बंदे का बिजनेस चालू विदेश से, कुछ भी कम्युनिकेशन चालू हो जाएंगे। राहुल भाई, इस दुनिया में नेकी भी है, बुराई भी है। मतलब जन्नत भी है और दोजख भी है। नेकी भी है, बुराई भी है। ना माने तो करके देख। जन्नत भी है, दोजख भी है। ना माने तो मर के देख। यह बात, नेकी भी है, बुराई भी है, तो ना माने तो करके देख। जन्नत भी है, दोजख भी है, तो ना माने तो मर के देख। ठीक है, तो ये जो है ना उपाय, जो रेमडीज हैं, ये भाई करके देखो, फिर आनंद लो, फिर आनंद लो। और मैं अक्सर कहता हूं, मौज लो, रोज मिलो, ना मिले
तो खोज लो। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। अब राहुल भाई, जी मेरी सच्ची दक्षिणा पता क्या है? जी आपको बताता हूँ कि जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं जी वो हमेशा खुश रहे। जी। आपको पता है, आप अगर सड़े हुए फूल मंदिर में लेके जाएंगे, भगवान उनको स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह मुरझाया हुआ चेहरा जी, भगवान कभी स्वीकार नहीं करता है। भगवान कहता है मेरे द्वार पे आया है, खुश हो हंसता आ। और कई लोग तो आपने देखा होगा राहुल भाई कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो आत्महत्या का सोचने लग जाते हैं। जी खास तौर पर जिनका बुध हाउस नंबर 4 में होता है, जी। ऐसा आदमी जिंदगी में एक बार आत्महत्या का जरूर सोचता है। ठीक है। बता रहा हूँ आपको मैं। जी जी कई लोग जो है आत्महत्या का सोचने लग जाते हैं। जी। मैं एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, जो मर के भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने इतनी बड़ी बात बोल ही दी है, तो इसका उपाय भी दे दो सर, कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन, सुसाइड अटैम्प्ट बहुत बुरा चीज़ है, तो पहली बात तो नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ अ डिस्करेज। ऐसी कायरता नहीं करनी है इंसान को। पर इंसान परेशानियों में, वो क्षण होते हैं जिस समय वो परेशान हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो ऐसी परेशानी में नहीं आए तो जीवन में क्या करे, जिसका बुध 4 में, उसको क्या उपाय दे सर? अगर आपका बुध हाउस नंबर 4 में है, जिस भी जातक का बुध हाउस नंबर 4 में, ठीक है, उसकी तस्वीर बदलो, उसकी तस्वीर बदलो। कैसे? उसको हाउस नंबर 2 में शिफ्ट करो। कैसे? आपको पता है हाउस नंबर 2 में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। जी। जहां पे भी मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही हो, वहां पे रेत कंस्ट्रक्शन के लिए दो। चाहे फिर वो तुम्हारी श्रद्धा अनुसार, वो तो शर्त है, 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी, वहां पे रेत जो है मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए दो। ये बुध 4 की सबसे जबरदस्त रेमेडी है। ऐसे जातक को कर लेनी चाहिए जिसका बुध 4 में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट होने की घटना घट सकती है उससे पहले। बुध क्या है? रेत है। जी। तो मैं तो खैर जो है, जो समुद्र के पास रहते हैं लोग, मैं तो उनसे एक रेमेडी करवाता हूँ। ये तो सभी लोगों के लिए है ना, जो मैं उनसे एक रेमेडी करवाता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि तू ऐसा कर, जाके वहाँ पे समुद्र के किनारे ना रेत से शिवलिंग बना, और वहाँ पे बैठ के 2 मिनट भगवान शिव का ध्यान कर। रेत से शिवलिंग बना और 2 मिनट का ध्यान कर। ये बुध 4 का जो खराब फल है उसको ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है। हर जगह तो वो है नहीं सर, मतलब समुद्र नहीं है तो उसका मैंने बताया। अब कई लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि उसको जो है शनि से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि चंद्र शनि इकट्ठा है, जी और वो चारों की हालत जो है इतनी बुरी हुई है। अभी कहते हो चंद्र शनि विष योग? जी जी, मैं कहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कहते हो ना। सीलन घर में आना मतलब विष योग चालू होना। रेमेडी नोट करो, फिर बता दो मुझे। रेमेडी करना और चंद्र शनि का अलग अलग करना। चंद्र शनि का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं। जी। कई जगह पे आपने देखा होगा, जैसे रोहतांग, श्रीनगर वगैरह, कई जगह पे बर्फ जमी होती है। बहुत जगह जमी होती है। ठीक है, शराब की एक बोतल लेना जी। और बर्फ में दबा के आ जाना। अभी आप बर्फीले स्थान में जाओ तो शराब की बोतल एक बर्फ में दबा दो। बोतल पूरी लेनी है, वो क्वार्टर से जैसे मर्जी हो, ये कोई चक्कर नहीं कुछ भी हो, एक बोतल छोटा सा है। मुझे अपना एक याद आता है जी, एक किस्सा याद आता है बड़ा तगड़ा। जी जी। मैंने एक बच्चे को ये रेमेडी दी जी। उसने कार उठाई, शिमला चला गया कुफरी, वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी। बच्चे मेरे क्वेश्चन नहीं करते हैं, मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं कि गुरुजी अब क्या करें। उनके लिए गुरु का कहा परमात्मा का वाक्य है जी। ठीक है। अभी आपने पूरे एपिसोड में देखा आपने कि कोई भी मैंने जो है ऐसी राह चलती रेमेडी बता दी हो? नहीं, मैं कभी नहीं बताता। मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करता कभी भी। जी। मैंने उसको रेमेडी बताई, उसने वहां से गाड़ी उठाई सीधा रोहतांग, वहां पे जाके वो दबा के आया। रोहतांग बर्फ मिल गई उसको? रोहतांग में बर्फ होती है, ठीक है। वहां पे वो जाके दबा के आया और 2 महीने बाद बच्चा बाहर बैठा था, क्योंकि उसका वीजा आने वाला था। केतु ऊंच का हो गया, बंदा फ्लाई कर गया। बंदा फ्लाई कर गया। भाई साहब, चंद्र शनि सबसे अच्छा उपाय मैंने आपको बताया। क्या बात, अमेजिंग सर, अमेजिंग। इसके लिए मैं
राइट सर, एक बात कहूँ, नो डाउट सर, आज के सेशन में बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे बड़े ही अमेजिंग आपने उपाय बताए और बहुत अलग अलग तरीके के उपाय बताए और लॉजिक के साथ बताया। सबसे बड़ी बात थी कि क्यों आ रही है परेशानी, आती क्यों, लोग यही नहीं बात कर रहे। आपने बताया, इस रियली मैं इसके लिए आपका तहे दिल से, पूरे मैजिकल लेंस से, आपके पूरे परिवार का पूरा धन्यवाद करता हूँ सर मैं आपका। आपने ये बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से जो हमें आज अपने गाइडेंस दी, वाकई अमेजिंग था सर। मैं इसके लिए तहे दिल से पूरे मैजिकल लेंस परिवार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आप इतना दूर जालंधर से यहाँ पे जयपुर आते हैं, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ कोई प्यार दे वहीं घर बना लो जी, दिल से ही दिल की इमारत बनेगी। बिल्कुल बनेगी सर। राइट, सो थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग दिस वंडरफुल शो। आज का इस एपिसोड में मैं उम्मीद करता हूँ आपकी कुछ समस्याओं का हल आपको ज़रूर मिला होगा। मैं आपसे, बहुत सारे लोगों, हर एक जीवन में किसी न किसी की समस्या लगी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से कुछ ना कुछ उपाय आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे। बाकी अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं या सर से एजुकेट करना चाहते हैं तो नीचे दी के डिस्क्रिप्शंस में आप सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आप जैसे भी उनसे बात करना चाहें, आप बिल्कुल सर की टीम से बिल्कुल कम्प्लीटली बात कर सकते हैं। राइट, आज के जो उपाय हैं इसकी एक ही दक्षिणा है, जब आप ये वीडियो देख लें तो एक बार जय शनिदेव का जयकारा जरूर लगा दें। तो मैं सर के साथ एक जयकारा लगा रहा हूँ जय शनिदेव का, आप भी जरूर लगाइए। जय शनिदेव। जय शनिदेव। राहुल सर, जब भी आप बुलाएंगे आगे, जी जी, मैं आपके लिए जरूर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत जब भी आवाज दोगे आ जाऊंगा वापस। मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं हूँ जो दोबारा आ ना सकूं। नहीं सर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए भी सर। आप बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अगले महीने फिर मिलेंगे आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। जय शनिदेव। जय शनिदेव। सभी लोग बोलेंगे जय जय शनिदेव, शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।